चरण कमलाय नमः। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री हनुमते सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवीभ्यो नमः। भजे ब्रजेकमण्डनं समस्त पापखण्डनम् सुभक्त चित्तरंजनम शरीर नंदनंदकम शुक्जगोक्षमस्तकम शुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम। मनोजगर्वमोचनम विशाललोललोचनम विधूतगोपशोचनम नमामि पद्मभूषणम्। करारविन्दभूधरम् स्मितामलोकसुन्दरम् मणेन्द्रमानदारणम् नमामि कृष्णवारिणम्। कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं ब्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया च गोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् नमामि गोपनायकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा।
तुलसी पिछले पाप से तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए, जैसे ज्वर की बेग से भूख भी डाले जाए। पाप से सबको बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय विराजो सब देवता, हे मेरे सरकार। ओम शांति शांति शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर कर्णावरणालय दशरथ नंदन अवध कुल शिरोमणि भगवान राघव सरकार के चरणों में प्रणाम। किशोरी जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नंद नंदन देवकी नंदन भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज गुरुदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। चतुर्थ दिवस की कथा पंडाल में आए हुए समस्त संतगण हरिभक्तगण बैरागी योगी जन एवं श्रीमद् भागवत कथा प्रेमीगण सबको व्यास मन से स्वागत अभिनंदन। परम पूजनीय माता बहन बालक वृद्ध नर नारी बुढ़ा बाजार वासी सबको स्वागत। श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से आज बुढ़ा बाजार का रामनगर की पावन धरती पशुपति गुप्ता का कुटिया आज दुल्हन की तरह सजी है। आज यह पशुपति जी का कुटिया नहीं, आज यह अवध धाम है। आज यह गोकुल धाम बनने जा रहा है भगवान की असीम कृपा से। आज कथा के माध्यम से रामलला का प्रकट उत्सव, कृष्ण कन्हैया का प्रकट उत्सव हम लोग मनाएंगे। कल ही मैंने आप सबको कथा में कह दिया था, आज की कथा में नंद महोत्सव मनाएंगे थोड़ा और। तो इसलिए पूरे धूमधाम के साथ आज हम इस महोत्सव का आनंद उठाएंगे। जय जय श्री राम, बोलिए राघव सरकार की जय।
दिन की भांति आज भी हम सब भगवान नाम का आश्रय लेंगे, भगवान नाम संकीर्तन कर कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें। सब मेरे साथ कीर्तन करेंगे, ताली बजाकर अपने मन को एकाग्र करें। जय सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 जय सीताराम राधे श्याम, भज प्यारे मन सीताराम। राघव जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। प्रेम से बोली श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कल की कथा में वामन भगवान की चरित्र तक हम सब ने श्रवण किया। ध्रुव जी की प्रसंग को हम सब ने श्रवण किया, लेकिन ध्रुव के वंश में भी आगे चलकर बहुत राजा हुए। पहले हम उन वंशों का चर्चा करके फिर राम कथा का श्रवण करेंगे। देखिए, संतों का संग जिन्हें मिल जाए उनका जीवन पवित्र हो जाता है।
संत तुलसीदास कहते हैं, कलुषित व्यक्ति भी संतों के संग में रहकर सुधर जाता है, उनकी जीवन पवित्र हो जाता है। जैसे पारस मणि को लोहे से छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही अच्छे संतों का संग करने से जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में ज्यादा होती है, लगभग में हर व्यक्ति में वो ज्यादा ही होता है। हमारे शास्त्र कहता है, ममता किसी से मत करो। ममता बंधन में रखता है, ममता के बंधन में बंध जाओगे ना तो कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। ममता किसी से नहीं करो, लेकिन प्रेम सबसे करो। अब प्रेम का मतलब ये नहीं जो प्रेम के बदले में मुझे कुछ मिल जाए। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, बट ममता नहीं। प्रेम बांधती है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है और ममता बांधती है। आप में मेरे राधा माधव का वास है, मेरे गोविंद का वास है, ये सोचकर सबसे प्रेम करो। लेकिन शरीर रूप से यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं, आपके प्रति ममता करता हूं, तो ये ठीक नहीं। व्यक्ति की 3 चीजों में ममता ज्यादा है। एक धन, आज तक धन से किसी का मन भरा क्या? झूठ बोल कर भी अगर पैसा आ जाए तो लोग बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति भी हैं, किसी की हत्या करके अगर मेरे पास माल आ जाए तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या वो धन आप अपने साथ ले जा सकते हैं? फिर मैं क्यों इन धन के पीछे, धन के चक्कर में पड़े? जो धन के लिए हम लड़ते हैं, जो धन के लिए हम मरते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, घृणा करते हैं, भाई भाई से दूर हो जाता है, किसके कारण? धन के कारण। फिर वो धन हमारे साथ जाएगा? अगर वो धन मेरे साथ जाएगा ही नहीं तो मैं किसी से क्यों बुरा बनूं, मैं क्यों लड़ूं? वास्तव में वो धन नहीं है, वो धन नासमान है, वो कोई और भोगेगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इसलिए प्यारे, वास्तविक में आपका धन क्या है? भगवान नाम, भगवान नाम का कीर्तन। इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। वैसे तो इस संसार में सब निर्धन है। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन हो। वास्तव में वो सबसे बड़ा धनी है इस संसार में, जिन्होंने जीवन में भगवान नाम का धन कमाया। तो धन के प्रति ममता मत करो,
दूसरा, लोग पुत्र के बंधन में बंध जाते हैं। क्या आपके मरने के बाद कितनों भी प्रेम कर ले, वो पुत्र साथ जाने वाला है? किसका बेटा है? कभी सोचा, जिस बेटा को अपना बेटा समझते हो, ऐसा भी तो हो सकता है वो कभी तुम्हारा बाप बना होगा, कभी तो वो बाप भी बना होगा। ये संसार चक्र है। जो तुम्हारा बेटा बनकर आया है वो कभी बाप भी बना होगा किसी जन्म में। ये बेटा किसका? ये शरीर का बेटा, ये शरीर का बेटा होता है, आत्मा का कोई बेटा नहीं। हम सब कौन है? आत्मा है। तो धन, पुत्र और स्त्री, ये तीन में जो बंध जाते हैं, ये तीन ममता है। इन तीन में जो बंधन में पड़ जाते हैं, वो इस तीनों से जल्दी मुक्त नहीं हो पाते। तीनों चाहिए, जीने के लिए धन भी चाहिए, सेवा के लिए पुत्र भी चाहिए, और वंश वृद्धि के लिए पत्नी भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरा पत्नी ही सब कुछ है, मेरा बेटा ही सब कुछ है, धन ही सब। जब जाओगे तो क्या पत्नी साथ में जाएगा, बेटा जाएगा? कोई नहीं जाता, अकेला जाना पड़ेगा। फिर क्यों मुझे ये झमेला में पड़ना है? इन तीनों के बीच में रहकर भी इन तीनों के बंधन में नहीं बंधो और ठाकुर से प्रेम करो, गोविंद से प्रेम करो। सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहां तक वर्णन कर दिया संत सुखदेव जी ने, स्वर्ग मुक्ति वैकुंठ का सुख भी 1 मिनट के सत्संग के आगे फीका है। इसलिए जीवन में सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेन। ये ध्रुव के वंशज हैं। ध्रुव के पुत्र का नाम उत्कल, उत्कल के पुत्र का नाम अंग, अंग के पुत्र हुए बेन। मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप होना, जवानी पन आना, ज्यादा संपत्ति मिल जाना, कोई पद मिल जाना, ये 4 चीज के साथ विवेक जिनके पास नहीं है वो मनुष्य बिगड़ जाता है। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर रहता है तो उन्हें सुंदरता पर अभिमान रहता है, मैं इतनी सुंदर हूं, मुझसे बढ़कर तो इस संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। तो सुंदर पर गुरूर मत करो, एक दिन वो सुंदरता को कोई पूछने वाला नहीं रहता। इस जवानी में मनुष्य गलत से गलत कार्य करने लगते हैं। इस जवानी पे इतरा ना तुम, बातों बातों में झुक जाएगा, तान के सीना चलते हो ये सीना सुकर जाएगा। आया बुढ़ापा ले सहारा लाठी का। ये जवानी पन आते ही मनुष्य बिगड़ने लगते हैं। ज्यादा संपत्ति आ जाए मनुष्य बिगड़ जाता है। इसीलिए 4 चीज के साथ हर मनुष्य में विवेक होना चाहिए। वो विवेक कब प्राप्ति होगा?
सत्संग में जाकर अच्छे व्यक्ति का संग कर, अच्छे गुरु बनाकर। जब तक अच्छे व्यक्ति का संग नहीं करेंगे आप, तब तक विवेक आ ही नहीं सकती। बेन महाराज ध्रुव के वंश जो थे, बड़े उदंड थे, बड़ा अभिमानी। बेन महाराज संत का, ब्राह्मण का अपमान करता था हमेशा। ध्यान देना, जो व्यक्ति संत का अपमान करे, ब्राह्मण का अपमान करे, वेद का अपमान करे, वो मनुष्य का विनाश हो जाता है। यदा देवेषु वेदेषु गोसो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा शवा आसु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मण के प्रति जिनके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए ना तो देवता से बैर करो, ना ब्राह्मण से करो, ना वेद से करो, ना संत से करो। इन सब की सुरक्षा करना चाहिए हमें। ब्राह्मण की सुरक्षा, वेद की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा। आज इतनी गौ हत्या हो रही है, हम लोग घर में बैठे चुपचाप। सामर्थ्य है तो रोको उन्हें। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, ये हत्या बंद नहीं होगी, ये रुकने वाली नहीं है। हम सब एकत्रित होकर इनकी सुरक्षा करें, हमारा धर्म यही कहता प्यारे। बेन महाराज बड़ा ही उदंड था, संतों का अपमान किया। संत के श्राप से बेन महाराज की अकाल मृत्यु हुई। बेन की पत्नी संत के चरण पकड़ रोने लगी। संतों ने कहा, रो मत बेटी, मैं बेन की शरीर का मंथन करता हूं। बेन का शरीर का मंथन किया गया। बेन के शरीर से मंथन करके भगवान पृथु को प्रकट किए। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी। अब पृथु के पिता कौन थे? बेन। अगर पिता पाप कर्म करता है तो ये मत सोचना बेटा के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर पिता पाप करके मरता है तो उसका असर पुत्र पे भी आता है। बेन महाराज पाप करके मरा। पाप का परिणाम क्या हुआ? जब पृथु महाराज राज करने लगे तो आकाश से जल बरसना बंद हो गया। अब जब जल ही नहीं बरसेगा, वरुण महाराज कुपित थे, इंद्र महाराज क्रोधित थे, तो किसान खेत में अनाज कैसे उपजाएंगे बिना जल के? सारी प्रजा दुर्भिक्ष हो गए, लोग भूखे मरने लगे, त्राह त्राही मच रही है। क्योंकि समष्टि संसार में जब व्यक्ति पाप करता है, जब आप पाप करेंगे तो पाप का परिणाम क्या? ये प्रकृति पर पड़ता है। अब आम का सीजन आने वाला है। अब पाप कीजिएगा तो आम पेड़ में लगेगा ही नहीं। पाप करने का फल क्या? कितनों खाद बीज डाल लो, ये जमीन, ये पृथ्वी, ये भूमि माता अन्न देने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुमने इस पृथ्वी पर पाप किए। जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में ज्यादा पाप बढ़ता है, उस राज, उस देश, उस समाज में फसल की उपज कम जाती है। पृथ्वी माता अनाज देना बंद कर देती हैं, लोग भूखे मरने लगते हैं।
वरुण महाराज बारिश करना बंद कर देते हैं, अब लोग किससे तुम उपजाओगे? पृथ्वी सूख जाती है। इसीलिए इस पृथ्वी पर हम जो पाप करेंगे इसका प्रकृति पर असर पड़ता है। अब पृथु महाराज समझ गए, तो मेरे पिता जो पाप किए थे वो पाप आज प्रकृति पर पड़ा, अब तो हमें यज्ञ करना चाहिए। पृथु महाराज यज्ञ करने लगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जीव अपना कर्म से सुख दुख पाता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतेरपि, अस्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो बुरा कर्म किया है तो कल बुरा भाग्य होगा, आज अच्छा कर्म किया तो कल भाग्य अच्छा होगा। पृथु महाराज पृथु महाराज यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। जब कोई अपने जीवन में 99 यज्ञ करता है तो उन्हें इंद्र का गद्दी प्राप्ति होता है। अब 100 यज्ञ करके इंद्र की गद्दी पे बैठ जाते हैं वो। पृथु महाराज 99 यज्ञ किए। इंद्र की घबराहट बढ़ने लगी, कहीं 100 यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा कुर्सी चला जाएगा। इंद्र ने यज्ञ का जो घोड़ा था उसे चोरी करके लेके चला गया। फिर तो महाराज ने सोचा जो अब यज्ञ नहीं करना चाहिए। 99 यज्ञ पूरा करके यज्ञ की पूर्णाहुति दी। 99 यज्ञ जब हुआ तो उनकी आहुति से भगवान नारायण की प्रकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने पृथु महाराज से कहा, पृथु मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। पृथु ने कहा क्या वर मांगू भगवान, मेरे मन में कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा मांगो जो मांगना चाहते हो। पृथु महाराज ने क्या मांगा, ध्यान देना बुढ़ावासी। हम लोगों को अगर भगवान दर्शन दे और भगवान कह दें जो मांगो आज मैं देने के लिए आया हूं, क्या चाहते हो, तो बड़ी सी लिस्ट बनवा लेंगे तो भगवान से क्या क्या मांगना। कहीं ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। भगवान से मांगने के लिए लोग लिस्ट बना लेंगे क्या क्या मांगना है। लेकिन पृथु महाराज के पास जब भगवान आए और कहा मांगो, तो पृथु महाराज ने क्या मांगा, नो काम ये नाथ तदप्यहम को चिन्ना युष्म चरणाम्बुजा सब महत्तमांत्र हृदयान्न मुख्य च्युत्यो विधास्त स्वकर्मणायुत में भर। हे भगवान मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे राजा भी नहीं बनना है। भगवान ने कहा फिर चाहिए क्या, जब कुछ चाहिए नहीं तो चाहिए क्या। पृथु महाराज ने कहा महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली जो अमृतमय कथा है उस कथा के सुनने के लिए हे भगवान मुझे 10,000 कान चाहिए। क्या मांगा, मुझे 10,000 कान चाहिए।
दो कान से भगवान आपका कथा श्रवण करता हूं ना तो मन तृप्त नहीं होता। दो कान कथा सुनने के लिए कम पड़ जाती, इसीलिए आप हमें 10,000 कान दे। भगवान हंसने लगे। पृथु, ये मानव को देखो, मैंने 2 कान दिया। ये 2 कान कथा में आकर भी ये 2 कान को उपयोग सही जगह नहीं करते हैं। बैठे हैं कथा सुनने के लिए, कान करा है बगल में, कौन क्या बोल रहा है, कहां क्या बात हुई। ये 2 कान मनुष्य तो सही जगह उपयोग ही नहीं करते हैं, तुम 10,000 कान की अपेक्षा करते हो। ध्यान देना, जीवन में अगर ये कान सही जगह उपयोग कर लोगे ना तो दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में ये 2 कान को तुम सही जगह उपयोग कर लो, बुढ़ा बाजार वासी किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कान कहां हमें उपयोग करना चाहिए, आज तक आपने यही नहीं समझा। ये कान दुनियादारी के बात के लिए तरस रहा है, कभी ये कान भगवान की कथा के लिए तरसा क्या, भगवान की लीला के लिए तरसा नहीं। 2 कान अगर मनुष्य ही जगह उपयोग कर ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। पृथु महाराज ने कहा नहीं, हमें 10,000 कान चाहिए, हमें तो 10,000 कान दो। भगवान ने कहा सुनो, 10,000 कान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई तुम्हें गालियां भी देना तो तुम्हारे में इतनी भगवान के प्रति रुचि जगी है जो गाली भी कथा बन करके सुनाई देगा। बोलिए राधे राधे। अगर बगल में कोई आपको गाली भी देना तो इतना कथा से कान जुड़ा होना चाहिए, वो गाली नहीं भगवान की कथा ही बन जाए। पृथु महाराज सत्संग में रुचि बढ़ी, का कभी भी मेरा सत्संग से मन ना भरे। प्रभु ने दिव्य शक्ति वर दिया, इंद्र की पुत्री के साथ पृथु का विवाह हुआ विद्या से। उनके पुत्र हुए अंतर ध्यान, पृथु के पुत्र हुए अंतर ध्यान, और इन्हीं अंतर ध्यान के वंश में आगे चलकर हुआ हविर्धान। हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरही राजा। प्राचीन बरही राजा अपने जीवन में इतने यज्ञ किए जो उस यज्ञ का कूस जहां जहां इकट्ठा हुआ वो एक पहाड़ का रूप ले लिया, इतने यज्ञ किए। लेकिन हर यज्ञ में प्राचीन बरही राजा जीव की हत्या कर देते थे। छागल की बलि, घोड़ा की बलि, कभी हमें किसी जीव का जान नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में बलि का विधान है, बलि दिया जाता है। छागर को कहते हैं ममता, और घोड़ा अभिमान की प्रतीक होते हैं। ममता और अभिमान की बलि दो। जब ममता की हम बलि दे, छाग की बलि दे, तो छाग के कान में पशु गायत्री पढ़ी जाती है। पशु पासाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागः प्रचोदयात्। उनका कान छेदन की परंपरा है। कान छेदने की, हम लोग कान नहीं छेद कर, कान नहीं काट कर, जान से ही काट देते हैं।
और उनकी सर पर हम लोग अक्षत फूल डालते हैं। उस समय भी वो संकेत कर रहा है, सर हिला कर, अरे मैं निर्दोष हूं, मुझ भोली भाली जीव को मत काटो। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, देवी मैया तो प्रसन्न हो गई है, अच्छी से परीक्षा ले रही है, वो सर हिला हिला के रोक रही है, मत काटो मुझे, मत काटो। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, भगवती प्रसन्न है, भगवती ने तुम्हें चिट्ठी लिखा था ना, मुझे छागर चढ़ाना। एक पुत्र के लिए दूसरे जीव को हम बलि दे देते हैं, क्या वो भी तो किसी के गर्भ से आया? और अगर भगवती देवी मां बलि लेती, ध्यान देना, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, भगवती को जा रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए, तो वहीं क्यों नहीं छोड़ देते हो? नाम किनका बदनाम? देवी मैया का। जो भगवती को जा रहे हैं ये छागर की बलि चढ़ाने के लिए, फिर वहां से घर क्यों लाते हो? अगर भगवती किसी जीव की हत्या का प्रसाद स्वीकार करती तो वहीं छोड़ देते ना। अब चढ़ेगा, 1 महीना बाद पहले लिस्ट बन जाता है, कितना तेल मसाला आना है, किनको किनको बुलाना है। कहां का ये धर्म है? कहां का धर्म है? हमारा धर्म यह नहीं कहता आप किसी जीव की हत्या करो। हर जीव पर दया करना ये हमारा सनातन सिखलाता है। हर जीव की दया करो। सभी जीव में ईश्वरीय अंश है, ईश्वर का वास है। प्राचीन बरही राजा ने हर यज्ञ करके छागर और घोलारा की बलि दी। नारद जी उनके यज्ञ मंडप में आ गए और कहा, आपने अपने जीवन में जितने यज्ञ किए एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। जितने यज्ञ किए एक भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो भोली भाली जीव की हत्या की है। बोला अब क्या करना चाहिए? बोला अब क्या करोगे? जिनकी तुम हत्या किए हो वो तुम्हें क्या छोड़ देगा? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। दुश्मन अगर दोस्त बन जाए तब भी वो किसी न किसी जन्म में तुम्हारे से बदला वस लेगा। अगर तुम किसी छागर या घोड़ा की बलि दिए हो, काटे हो, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? ऊपर देखो, जितने जीव को तुम काटे हो ना, वो सभी तुम्हें काटने के लिए तैयार हैं शस्त्र लेकर। प्राचीन बरही राजा ने ऊपर देखा, आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान अब मैं क्या करूं? ये सब तो मुझे काटने के लिए तैयार हैं, अब कहां जाऊं? बोला अब कहां जाना, अब तो जो किए उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब प्राचीन बरही राजा रोने लगे, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने जीवन में इतने यज्ञ किए, आज तक एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। अब ये सब मुझे से बदला लेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, जो किया उनका फल तो भोगो, पहले आगे सोचना। इस तरह प्राचीन बरही राजा को अपने पापों की प्रायश्चित हुई, गलानी हुई, प्रायश्चित किए, अंत में वो भी धराधाम से चले गए। ऐसे ऐसे राजा इस ध्रुव के वंश में हुए। प्यारे, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये जीवन समाप्त हो जाए, कब अंत हो जाए। श्रीमद् भागवत में
नारद जी बड़ा सुंदर एक उपाख्यान दिए हैं, पुरंजन आख्यान। संत नारद जी कहते हैं एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन का सखा का नाम था अभिज्ञा। नो ज्ञातु यह स अभिज्ञातः, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जाता उसे अभिज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन जी वह पुरंजन जी अभिज्ञात सखा के साथ में ले लिया और किसी सुंदर नगर के तलाश में निकल पड़े। तब उसने देखा हिमालय के दक्षिण में एक 9 दरवाजे का नगर है। गीता में लिखा है 9 दरवाजे का नगर कोई और नहीं। 9 दरवाजा हमारे शरीर में। नव द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजा का कोई और नगर नहीं, ये मेरा शरीर है। इन शरीर के 9 द्वार हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख तथा उपाजी इंद्रिय। इस पुरंजन नाम के जीव शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। पुरंजन जीव ये शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही ये अंदर में गया तो अंदर में एक सुंदरी को देखा। वो सुंदरी क्या है? नारी। अब उनसे पूछा, देवी आप कौन है? नारी बोली, मुझे नहीं जानते, मैं नारी हूं। बोला ठीक है, आप मेरे साथ रहो। अब वह पुरंजनी उनका नारी का नाम रख दिया। नारी किसे कहते हैं? हम बुद्धि को कहते हैं नारी। बुद्धि इस शरीर का क्या है? स्वामी है। इस शरीर का स्वामी बुद्धि है। लेकिन ये अकेली नहीं रहती है बुद्धि। इन बुद्धि की 5 सहेली हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये बुद्धि के परिवार, बुद्धि के सहेली है। जब नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेके बैठा था विसुचिन, जिसको हम कहते हैं मन। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी का विवाह कर लिया। हम जो खाते हैं वह खाता है, ये शरीर में जाता है। ये जीव इन नगर में वास कर रहा है सदा के लिए। रात्रि में इन नगर में रहने वाला, जब हम सो जाते हैं ना, हम सो जाते हैं, लेकिन इन नगर का पहरेदारी करने वाला कभी सोता नहीं। वो क्या है? पंचफन का हमारा प्राण, वो पंचफन का नाग, वो कभी सोता नहीं। हम सोते हैं, ये शरीर विश्राम करता है, लेकिन वो नहीं सोता। जिस दिन वो सो जाएगा ना, उस रोज तो गंध देने लगेगा। वो कभी सोता नहीं। ये पंच प्राण इन शरीर के अंदर है। प्राण, अपान, उदान, शमान, बयान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तब ये इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये पंच प्राण कभी नहीं सोता। नगर के सामने में एक और राजा रहता है, उसको चंडवेग कहते हैं। चंडवेग। अब ये चंडवेग किसको कहते हैं? चंडवेग कहते हैं काल को। चंडवेग कहते हैं काल को। अब ये काल
इन शरीर में चंडवेग प्रवेश किया है। और ये काल अकेले नहीं रहता, पूरा सेना 720 गंधर्व और गंधर्वियां इन काल के संग रहती हैं। इतना नहीं, साल में 360 या 65 दिन होते हैं और रात वो भी ये काल के ही संग में रहते हैं। और ये काल रात दिन लड़ाई करता है। किनसे? ये पंच प्राण से, ये प्राण से ये काल लड़ता है। कभी रात में लड़ता है, कभी दिन में। अब ये काल की बस जब चले, कोई रात्रि में मरता है, कोई दोपहर में मरता है, तब वो काल उन पे विजय प्राप्त कर लेता है। अब कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। काल तो, काल की बस चले तो जो बच्चा जन्म लिया उसको भी लेके चला जाता है वो काल। रात दिन ये प्राण लड़ाई करता है इस शरीर के अंदर। किससे? तो काल से। अब कोई 10 वर्ष में मर जाता है, कोई 20 में, कोई 50 में, कोई 60 में। वो काल की चपेट में कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। जब काल रात दिन लड़ाई करता है तब भी नहीं काल के चपेट में आता है, तब भी लोग नहीं मरता। तो काल की एक बेटी है, काल की बेटी जरा। ध्यान देना, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। कोई बूढ़ा, कोई चाहते हैं जो मैं बूढ़े हो जाऊं। अब कितना चाह की चेहरा है, अचानक चेहरा सुकर जाता है। अचानक ये चेहरा सुकर जाता है। बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो काल के बस में जब नहीं आते हैं आप, तो काल की बेटी जरा, इस अच्छा खासा सीना जो तान के चलते हैं, ये जरा प्रवेश करता है, बुढ़ापा। अब कोई तोरी कहते हैं हम कमजोर हैं, लोग कहते हैं मैं तो कमजोर हो गए हैं इसलिए बुढ़ापा आ गई। अब देखो, बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है, जबरदस्ती जबरदस्ती ये काल लोग को बूढ़ा बनाता है। जबरदस्ती काल बूढ़ा बनाता है, नहीं तो कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता। तब ये जरा से काम नहीं चलता है, तो फिर उसके बुढ़ापा के निशानी आने लगते हैं शरीर में। घंटी बजने लगती है मौत की। मौत की पहली घंटी, बाल सफेद होना। अब लोगों की बाल सफेद हो जाता, तब भी नहीं कहते हम बूढ़े हुए, कहते नहीं नहीं, रंग बिरंग की शैम्पू का प्रयोग कर लिया इसलिए बाल सफेद हो गए। अब कोई बात नहीं, उस सफेद बाल को वो ब्लैक करके गॉजरेट या क्या आता है केमिकल या मोबिल, वो डालकर सफेद को काला करके अब जवान बनना चाहता है बुढ़ा, लेकिन सफेद को वो काला करके जवान बन जाता है। भगवान ने कहा बड़ा तुम सफेद को काला कर रहे हो, अगर ये सारा सफेद बाल उड़ ही जाएगा तब किस पे केक चढ़ाओगे, तब किसको पेंट करोगे? सर से बाल उड़ जाएगा तब किसकी पेंट करोगे? तब भी वो सुधरेगा नहीं, बाल सफेद हो गए, लेकिन अपने आप को घोषित नहीं करता मैं बूढ़े हुए। तब मौत की दूसरी घंटी बजती है भैया। मौत की दूसरी घंटी, आंख से कम दिखाना, आंख से कम दिखाना। तब भी लोग नहीं कहते जो मैं बूढ़े हो गए, कहते नहीं नहीं, कमजोर हो गए, खान पान पे नियंत्रण नहीं था इसलिए दिखाई कम देने लगा आजकल। तब तुरंत
भाग जाते हैं विराटनगर सागर माता अस्पताल में, एक लेंस लगवा लेते हैं। एक हॉस्पिटल में जाकर के लेंस लगवा लेते हैं और अपने आप को साबित करते हैं मैं जवान ही हूं, आंख से कम दिखाई देने लगा, लेकिन फिर भी वो सुधरेगा नहीं। फिर लेंस लगा करके दुनिया में उलझ जाता है। भगवान ने कहा अगर मैं आंख की रोशनी ही छीन लूंगा, अंधा बना दूंगा, तो ये लेंस किस काम का? आज रोशनी दिए हैं थोड़ा भी, तब ना तुम लेंस लगा करके देख रहे हो। अगर वो रोशनी ही छीन लूंगा तब कौन सा लेंस? तब भी नहीं सुधरता। तब मौत की तीसरी घंटी बजती, ये बतीसा, ये दांत टूट जाना। तब भी लोग कहते मैं बूढ़े नहीं हुए। तब भी वो क्या करते हैं, जा करके कुत्ता का, जिस जीव का हो उसका दांत लगवा आते हैं, तब भी अपने आप को बूढ़े साबित नहीं करते हैं। अब मौत की चौथी घंटी बज गई, चेहरा पूरा सुकरा हुआ है, अब कमर झुक गई पूरा, लेकिन तब भी वो अपने आप को बूढ़े नहीं कहेंगे जब मैं बूढ़े हो गए। हाथ में लाठी लेकर के पूरे दुनियादारी का गीत गाएंगे। भगवान ने सोचा, ये काल ने सोचा, ये तो जाने का यहाँ से नाम ही नहीं लेता। देखो मैंने कितने उपचार कर लिए, दांत तोड़ दिए, बाल सफेद कर दिए, रोशनी छीन लिए, कमर झुका दिए, तब भी नहीं। अब वो शिथिल कर देते हैं, ना उठ बैठ पाते हैं ना सो पाते हैं, वो बेड पे ही पड़ा रहता है कुत्ता की तरह। तब भी मरना नहीं चाहता भैया। देखो ये ढीठ को कुत्ता की तरह बहू की हाथों से अपमान पूर्वक रोटी खाती हैं, विष्ठा मलमूत्र उनके बस्त में जा रहे हैं, तब भी प्राण त्यागना चाहता है क्या? नहीं। काल ने सोचा ये ऐसे नहीं मानने वाला है, चल उठा करके पूरे सेना के साथ आया है, सो जाएगा। घंटी नहीं तब घंटा बजता है, लेकर के चला जाता है। क्या मिला? जैसा तुम इस संसार में आए वैसा ही चले जाते हो। क्या तुम्हें कभी परमात्मा मिला? क्या मिला? तुमने जीव की हत्या करके खाए हो, क्या मिला? तुमने विषयों को भोगने के लिए आए तो तुम तो भोगी हुए। अरे गृहस्था आश्रम में भी रहकर तुम योग साधना कर सकते थे, तुम भक्ति कर सकते थे, लेकिन तूने जीवन तो व्यर्थ गंवा दिया, तो तुम जाकर के अब नरक में सरो। फिर क्या हुआ? नरक में जाके सरता है जी। इस तरह का उपदेश नारद जी ने प्राचीन बरही को दिया था। तो इस प्राचीन बरही की कथा से हमें भी यह सीख लेना चाहिए, ना तो किसी जीव की हत्या करना चाहिए, ना तो इस शरीर पर अभिमान करना चाहिए। ये काल कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो ध्रुव के वंश हुए, उत्तानपाद के वंश में, और मनु महाराज के एक और वंश थे, पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा, प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब प्रतिज्ञा, जो सुंदर व्रत करने की प्रतिज्ञा ले, सुंदर कर्म करने की प्रतिज्ञा ले, उन्हें प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत राजा ने इतना तपस्या किया, इतना भगवान की सेवा किया, उन्होंने संकल्प लिया मैं इन संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। रात नहीं होना चाहिए, 24 घंटा दिन ही रहो। सूर्य से कहा आप कभी अस्त नहीं हो। सूर्य ने कहा अगर
रात नहीं होगी तो लोग दिन का महत्व कैसे समझेंगे? अगर 24 घंटा दिन ही सूरज उगा ही रहेगा तो लोग रात्रि का महत्व नहीं समझ सकते। इसलिए आप कुछ और मान लो। तब सूर्य ने सुंदर रथ प्रियव्रत को दिया और प्रियव्रत अपना जीवन यापन किया। प्रियव्रत के वंश में आगे चल के आगनिद्र हुए। आगनिद्र के बेटा नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। पूरे संसार के सम्राट थे ऋषभदेव। 7 द्वीपों की पृथ्वी का सम्राट महात्मा ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव अपने सभी पुत्र को अपने पास बुलाया और बुला के कहने लगा, बेटा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? खाने के लिए, पीने के लिए, सो जाने के लिए? कभी सोचो ये शरीर भगवान जो सुंदर बना के भेजा ये क्यों? बेटा नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टान कामान अर्हति बिंगुजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धयेत्यास्माद् ब्रह्म सुखं। बेटा ये शरीर खाने पीने हंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि ये शरीर तो महापुरुषों का संग तपस्या करने के लिए मिला है। प्रातः उठकर स्नान करो, हवनादि कर्म करो, भगवान की भजन करो। और बेटा 3 बात गृहस्था आश्रम में हमेशा याद रखना। गृहस्थ आश्रम के लिए 3 बात जरूरी हैं। क्या? घर बनाओ तो अपने लिए बनाओ ना। वो मनुष्य किसी काम का नहीं जो अपने लिए घर बनाता है। अरे हम लोग अपने लिए इतने बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो अभागा को एक छोटा सा भी मंदिर बनाने का औकात नहीं रहता। अपने लिए बाद में बनाना, पहले भगवान के लिए स्थान दो। जो भगवान को स्थान देता, भगवान उनके लिए संसार में हर जगह स्थान देता। जिन हिंदू के घर में एक छोटा सा मंदिर ना हो, वो घर नहीं, वो शमशान की भूमि है। इसलिए भगवान की छोटा सा भी मंदिर अपने घर में जरूर बनाओ और उन मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजित करो। और कभी ये मत सोचो इसमें ये पत्थर की मूर्ति है, कभी पूजा करने जाओ तो ऐसा नहीं भाव आना चाहिए ये पत्थर की मूर्ति है। मन में ऐसा भाव लाए ये पत्थर नहीं, इनमें तो साक्षात मेरे ठाकुर जी विराजमान करते हैं। दूसरा बात, कभी घर में भोजन नहीं बनाओ। घर में जो बनाते हो तो ये सोच के मत बनाओ मैं भोजन बना रहा हूं। घर में भगवान की भोग बनाओ। अगर ये सोच के बनाओगे ना तो मैं ठाकुर जी का भोग बना रहा हूं, तो वो भोग खाओगे तो अमर हो जाओगे। और वो भोग खाओगे, भोग प्रसाद खाओगे तो कभी डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैष्णव के घर में कभी भोजन नहीं बनता, वैष्णव के घर में ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनता है। इसलिए अपने घर में मंदिर बनाकर उनमें ठाकुर जी की भोग लगा करके भोजन किया करो, तो उसमें विकार नहीं रहता। इसके बाद
घर में जो भगवान की हम पूजा करें तो पूजा करके जो भगवान को अर्पण के फूल हो या माला हो या जो भी हो वो कभी पैर से नहीं लगना चाहिए। या भगवान की अर्पण करने वाले वस्तु को बहुत आदमी अगरबत्ती खरीदने जाते हैं तो पहले नाक से खुद ही सूंघ लेते हैं तो सेंटेड है कि नहीं। तो जो भगवान की चढ़ाई वस्तु को पैर से लगाते हैं उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बहुत तरह के उपदेश दिए। ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझाया जीवन क्या है, जीवन के लक्षण क्या हैं। ऋषभदेव अपने पुत्र से कहते हैं महत सेवा द्वार माहो बेर मुक्ते स्तमो द्वारम योसिनाम संगी संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता विमन्यवसिहद साधु। बेटा महापुरुषों की सेवा करना सीखो। घर में कोई आए तो उनकी स्वागत करना सीखो। पता नहीं तुम्हारे घर में जो आया है वो भगवान ही हो, उनकी सेवा करो। ये मुक्ति के द्वार हैं। संत का सेवा, अतिथि की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब मुक्ति का पथ है। बेटा कभी शराबी के संग नहीं रहना चाहिए। कबाबी के संग, वेश्यागामी पुरुषों के संग करोगे तो नरक जाओगे। अच्छे व्यक्ति का संग करो, संत की सेवा करो। संत कौन? जो बिगड़े हुए काम को संवार दे, जो सत्य के रास्ता पे चले, जिनका हृदय सरल हो, करुणावान हो, दयावान हो। साधु के संग करो। कौन साधु? जो आपके अंतर पीड़ा को समझ के उन्हें दूर करने के प्रयास करे। ऐसे व्यक्ति के संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऋषभदेव के बात सुन करके ऋषभदेव के जितने पुत्र थे 100 पुत्र, 100 में से 89 पुत्र बैरागी बन गए। ये बात सुनकर 89 पुत्र बैराग हो गए, के रास्ते पे चले गए, विरक्त बन गए। ऋषभदेव जी भी वन में जाकर भजन करने लगे। लेकिन जब तक घर की चिंता रहेगा तब वन में भी जाके क्या फायदा। चाह गई चिंता नहीं मन मां बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। इसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा वही है। जीवन में लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन। जितना समय बन सके प्रभु की चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में ऋषभदेव आत्मचिंतन करके, चिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों से जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया के चरणों से जुड़ गया। यही तो जीवन की सार है, यही तो जीवन का परम तत्व है, जो आपका मन भगवान से जुड़ जाए। लेकिन संसार के लोग चमत्कार के भूखे हैं। जो चमत्कार दिखाता है उसे लोग नमस्कार करते हैं आज के टाइम में। लेकिन संत का काम कभी चमत्कार करना नहीं होता। ज्ञानी पुरुष कभी चमत्कार नहीं दिखाता। ज्ञानी पुरुष का तो ज्ञान बांटना ही चमत्कार है। संत का दर्शन ही चमत्कार होता है। ऋषभदेव जी ने सोचा ये दुनिया के लोगों ने तो चमत्कार के भूखे हैं। ऋषभदेव बोले संसार की हमें प्रवाह नहीं करना, अब मन को गोविंद में लगा देना। ऋषभदेव जी अपना मन गोविंद में लगा करके संसार से चले गए। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत जी, बड़े पुत्र भरत जी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी दे दिए और भरत जी भी चले गए तपस्या करने के लिए। भरत जी तपस्या करने के लिए आए आपके नेपाल में। बड़ा सुंदर एक जगह है जहां से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति होता है।
नेपाल में एक नदी है जो 3 नदी एकत्रित होकर बहती हैं, गंडकी नदी जिसे कहते हैं। भरतपुर गए होंगे, मेरा वहां भी कथा हुआ है, भरतपुर चितवन, तो वहीं से नारायणी नदी इत्यादि बहती हैं। तो उसी गंडकी नदी में एक कुंड है, जिन कुंड का नाम है दामोदर कुंड। उन दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई। वहीं से शालिग्राम भगवान उस कुंड से निकलती हैं और जल की बहाव में जगह जगह जाती हैं। भगवान शालिग्राम की पूजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हर वैष्णव के शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए। और शालिग्राम के स्नान कराने के बाद अगर जो उस जल का पान कर ले, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। शालिग्राम की स्नान कराने के बाद वो जो जल है वो अमृत की तरह है, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब मरने वक्त अगर मुंह में शालिग्राम भगवान का स्नान कराया हुआ जल मिल जाए तो वो कभी नरक में नहीं जा सकता, चाहे पापी क्यों ना। भरत जी महाराज उन्हीं गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे दामोदर कुंड के पास। तभी एक हिरनी, गर्भवती हिरनी को एक शेर पीछे से खाने के लिए दौड़ रही थी। अब शेर के डर से वो गर्भवती हिरनी वो नदी में कूद पड़ी। गर्भवती हिरनी जब नदी में तैर रही थी तो उनकी दर्द बढ़ गया। दर्द के कारण वो गर्भवती हिरण के गर्भ से तो उसी नदी में बच्चा जन्म लिया। अब हिरनी तो उस पार चली गई, लेकिन वो हिरण का बच्चा इसी पार है। भरत जी ने देखा अगर इन बच्चा को नहीं बचाऊं तो ये मर जाएगा। भरत जी उन हिरण का बच्चा को नदी से ऊपर करके लाया और उनकी सेवा करने लगे। जो भरत जी पूरे 8-8 घंटा तपस्या करते थे, जब से वो हिरण का बच्चा आया तब से 8 घंटा की जगह वो 8 मिनट भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? अब तो हिरण के लिए घास लाना है, हिरण को नहाना है, दिन भर यही चिंता, हिरण को खिलाना है। जो इतने बड़े तपस्वी संत थे भरत जी, वो एक हिरण के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद करने लगे। अंत समय जब मरने का आया, जब भरत जी मरने लगे तो याद आया जो कल से ये हिरण को घास लाके कौन देगा, हिरण को पानी कौन पिलाएगा। हिरण के याद करके भरत जी का प्राण जो अंत हुआ, परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में भरत जैसे संत को हिरण शरीर मिला। मरते वक्त अगर कुत्ता की याद करके मरोगे तो कुत्ता ही बनोगे। अब मरते वक्त ठाकुर जी की स्मरण करके अगर मरोगे तो ठाकुर के धाम जाओगे, भगवान के धाम जाओगे। भरत जैसे संत हिरण के मरते वक्त याद किया तो हिरण शरीर मिला। तो आपका क्या होगा जान लो, जान लो, इसलिए सुधर जाओ। अब तो बड़े गलानी हुई, मेरे जैसे संत को हिरण शरीर मिला। अब भरत जी हिरण शरीर प्राप्त करके भी अब हिरण से अलग रहते थे, भगवान का चिंतन करते थे।
वही भरत जी फिर महात्मा जर भरत के रूप में जन्म लिए, जर भरत के रूप में जन्म लिए। बोलिए जर भरत महाराज की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए हमें भगवान की चिंतन स्मरण करके अपनी प्राण को त्यागना चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत की कथा तो अथाह सागर है, इन वंश की भी अभी चर्चा किया जाए तो कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए अब हम लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। नवम स्कंद में, नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री राम जी। बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया, जिसमें आए श्याम जी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार से सुनाना संभव नहीं, क्योंकि सूर्यवंश विस्तार पूर्वक अगर चर्चा करें तो 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है। नौ सक्तये विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। 100 वर्ष में राम कथा पूरा सुना देना असंभव है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को संक्षिप्त में राम के वंशज और राम की कथा श्रवण कराया। भगवान नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जिसे सूर्य कहते हैं। यहीं से सूर्य वंश चला। सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः रही। किसी के घर संतान बिना यज्ञ कराए नहीं होता। प्रारंभ से यही समस्या बनी रही। मनु महाराज पुत्र कामेष्टि, मनु महाराज के भी कोई संतान नहीं था, तो वो भी यज्ञ कराए। तो सूर्यवंश के वशिष्ठ जी को प्रार्थना किया, तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए। राजा चाहते कि पुत्र हो, पर रानी चाहती थी पुत्री हो। महारानी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी इच्छा है मेरे घर पुत्र नहीं पुत्री जन्म ले। ऐसा मंत्र पढ़ना ब्राह्मण दे जो पुत्र भी होने वाला हो तो वो पुत्री में बदल जाए। ऐसा मंत्र पढ़ना। यदि पुत्र हो गई तो आप सबको, अगर यदि पुत्री हो गई तो मैं आप सबको माला माल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलवाऊंगी। यदि बेटा हुआ ना तो पंडित जी ध्यान रखना, दक्षिणा घट जाएगा, कटेगा, याद रखना। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी है, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही थी। अनता बेटी के नाम पर तो सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है माताओं की।
बेटी जन्म ले लिया है। सबसे ज्यादा मुंह कौन बनाती है? माता। उनको तो बेटिए हुआ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि महारानी के इच्छा अनुसार उनके गर्भ से एक बालिका का जन्म हो गया। पुत्री पाकर बड़ी गदगद हो गई रानी, बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन राजा तो उदास हो गए। मैंने तो सोचा था बेटा होगा, यहां बेटी हुआ। उदास राजा वशिष्ठ जी के पास जाकर बोले, गुरुजी सब गड़बड़ हो गई। मैंने तो पुत्र चाहा था पर यहां पुत्री हो गई। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले ब्राह्मणों से गुरुजी ने पूछा, रे ब्राह्मणों सचमुच बताओ तुमने कहां गड़बड़ किया? ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरु वशिष्ठ जी को बताया। सारा हाल वशिष्ठ जी राजा से बोले, क्यों भाई तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो, ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया। अब हम लोग क्या करें? यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, बेटी हुई तो तुम उदास हो। अब हम क्या करें? अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, जो हो गया सो नहीं, ऐसे नहीं मानने वाले हैं, कुछ कीजिए। बोले, नहीं महाराज कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले, मुझे तो बेटा चाहिए। बोले, बेटी हुआ तो हम क्या करें? गुरुजी बोले, अब चाहती क्या हो तुम सो बताओ। अब तो बेटी हो गई। राजा ने कहा, गुरुदेव यदि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बेटी को भी बेटा बना सकते हैं। आपके लिए कोई असंभव नहीं। बड़ा अनुनय विनय राजा ने किया। अब वशिष्ठ जी को दया आ गई। वशिष्ठ जी बालिका को ही बालक बना दिया। ये तो उस समय की बात है। पहले वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक भी मानने लगे। जो बेटा बेटी हो सकता है, बेटी बेटा बन सकता है। हमारे ऋषि ने ऐसा करके दिखाया। इनके बाद मनु महाराज के इक्ष्वाकु हुए। नेग, सरियाती, दिष्ट, ग्रीष्ट, कुरुस, नर्यस, पुघव, नभा, कवि आदि पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इनमें सरियाती नाम के जो पुत्र हुए, उन सरियाती नाम के पुत्र के यहां एक बेटी हुई। उन बेटी का विवाह शमन ऋषि के संग हुआ। तो कैसे हुआ? उनकी बेटी सुकन्या धोखे से चमन ऋषि की नेत्र फोड़ दी। चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी आंख में कांटे चुबा दी। चमन ऋषि अंधे हो गए। राजा सरियाती ने सुकन्या से कहा, बेटी तुमने इन ऋषि कुमार को अंधे बना दी, अब इन अंधे की सेवा कौन करेंगे? इसलिए तुम राजा की बेटी हो, राजकुमारी हो, राजा के घर में जाती, एक ऋषि की अंधा बनाने के कारण इन्हीं ऋषि से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अब सुकन्या ने चमन ऋषि से विवाह की, अपने पति की सेवा बहुत की। जो नारी अपनी पति की सेवा कर ले वह भगवान को भी जीत सकता, भगवान को भी वो जीत लेती हैं। अश्विनी कुमार के प्रभाव से नवयौवन प्राप्त हुआ और जो अंधे थे उनके आंख में रोशनी आया। इनके बाद सरियाती के वंश में रेवत हुए, उनके भी 100 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा था ककुदमी, जिसकी बेटी रेवती हुई। रेवती की विवाह
बलराम जी के संग हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के दूसरे बेटा नभाग, इन्हीं वंश में आगे नाभाग, और नाभाग के वंश में राजा आम्रिश। आम्रिश महाराज बड़े ही वैष्णव थे, और आम्रिश महाराज भगवान के अनंत भक्त सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर प्रभु के अष्टयाम सेवा करते थे। अम्बरीश का नियम था, शौवे मनः कृष्ण पदारविंदयो बचानसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद का गुणवाद करना। सम्राट होकर भी, अम्बरीश राजा पूरे पृथ्वी के सम्राट होकर भी ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगाते थे अपने हाथों से। और अब तो लोग घर में मंदिर धोने पोछा के लिए भी नौकर रख लेते हैं, बाई रख लेते हैं। उनके लिए छोड़ो, अपना बच्चा को जन्म देकर दूध पिलाने वाली भी भारे पर ले आती है। जो बच्चा अपने माँ का दूध भी नहीं पान किया, वो अपने माँ बाप की क्या सेवा कर सकता। तुम तो दूसरे की दुग्ध पान कराई, तो तुम्हारी क्या वो इज्जत करेगी, क्या वो करना करेगी। अब अम्बरीश राजा हमेशा ठाकुर जी की सेवा करते थे, पूजा करते थे। एक दिन की बात है, एकादशी के प्रातः द्वादशी का दिन आया। द्वादशी के दिन अम्बरीश राजा के यहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अम्बरीश राजा ने कहा, भगवान आप बड़े अच्छे समय पर आए हैं, मैंने एकादशी किया था, द्वादशी के दिन तो भोजन कराना ही चाहिए, आप आ गए सो जिम लो। दुर्वासा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने संध्या बंधन अभी नहीं किया हूं, जाता हूं संध्या बंधन करने, लौट कर आता हूं, फिर भोजन करूंगा। बोला ठीक है महाराज जाओ। अब दुर्वासा जी के इंतजार करते करते शाम होने वाला, हवाएं त्रयोदशी होने वाला। अंत में भगवान की चरणामृत अम्बरीश राजा पान कर लिए। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और कहा, रे तुमने बिना मेरे आज्ञा के पारण कैसे कर लिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। क्रोध करके जटा उखाड़ करके पटक दी दुर्वासा जी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अम्बरीश राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये अमोघ चक्र से मुझे बचाओ। अब तो भगवान की सुदर्शन चक्र चला। कृत्या नाम की राक्षसी को भगवान ने उद्धार किया। फिर दुर्वासा जी को मारने के लिए भगवान का दिव्य सुदर्शन आया। अब तो दुर्वासा ऋषि डर के मारे भगवान शंकर के शरण में गए। हे भोलेनाथ तमेव शरणम याहि, हे भोलेनाथ बचाओ बचाओ। दुर्वासा ऋषि शंकर का अवतार है, हे प्रभु बचाओ। महादेव ने कहा,
नारायण के भक्त के अपराध करने वालों का जगह मेरे पास भी नहीं है। जाओ। ब्रह्मा के शरण में गया। ब्रह्मा ने कहा मैं भी मदद नहीं कर सकता, बस जाओ। अब तो जिनकी सुदर्शन चक्र उन्हीं के पास जाओ। भगवान के पास आए दुर्वासा जी। हे भगवान हमें क्षमा कर दो। नारायण से कहने लगे। भगवान ने कहा मैं कैसे आपकी रक्षा करूं? अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। मैं तो भक्तों के हाथ बिक चुका हूं। दुर्वासा जी मैं अपने आम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं। बसी कुर्वन्ति मां भक्ताया सुतित्र सतपदिं तथा। जैसे परम पतिव्रता स्त्री पति पारायण होकर अपनी सेवा के बल से अपनी पति के अधीन कर लेती है, ठीक उसी प्रकार मेरे भक्त पारायण मेरी भक्ति कर मुझे अपना बस में कर लेता। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हितामाम शरणम याता कतम पायक मुत्सहे। ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध कर रखते हैं, तो मैं भी उन भक्तों के अपने हृदय में रखता हूं। ये भक्त के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो मैं आज कहता हूं भक्तों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अरे मेरे भक्त से माफी मांगो, मुझसे नहीं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनम हृदयम त्वमहम मद्दयन्त ते न जनानति नाहम ते व्योमनागति। दुर्वासा जी बोले तो आज क्या भगवत शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? अरे भगवान शरणागति से बढ़कर शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरा भक्त जो कहेगा मैं वही करूंगा। उपायम कतिष्यामि। तुम जाओ वहीं मेरे भक्त के पास वही कुछ उपाय कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि आए हैं आम्बरीश राजा के यहाँ। अब तो जैसे ही चरण पकड़ा आम्बरीश राजा के, राम राम ऐसा काम नहीं कीजिए, आप ब्राह्मण होकर मेरे चरण छुएंगे। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रये सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। शपथ सुनी तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए। दुर्वासा की सांस आई, कान पकड़ बोले, हे प्रभु अहो अनंत दासानां महत्वं दुष्ट मध्य में कृतागसो अपि यधराजन मंगलानि समीहसे। आज मैंने प्रभु आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व को अच्छी तरह से देख लिया। आज मैंने जाना अब कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। भगवान दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए और अम्बरीश जी आशीर्वाद दिए। ऐसे ऐसे सूर्यवंश में राजा हुए, परम भागवत अम्बरीश महाराज हुए। इन्हीं वंश में आगे चलकर राजा युवनाश हुआ। युवनाश के भी कोई संतान नहीं।
युमनास राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवा करके यज्ञ में जो कलश रखा था, रात्रि में युमनास राजा को प्यास लगी, वो कलश के जल राजा पी गए। जब कलश के जल राजा पी गए, जो रानी के लिए वो यज्ञ हुआ था, जो जल रानी पान करती, वो राजा पी गए। अब तो राजा ही गर्भवती हो गए। तुरंत वशिष्ठ ऋषि आए और वशिष्ठ ऋषि ने कहा, आप तो गलत कर दिए, आपके गर्भ में पुत्र हैं। बोले महाराज लोग हंस रहे हैं, पुत्र या पुत्री बाद में कीजिएगा, पेट से बच्चा निकालिए। युमनास राजा का पेट चीरा गया। पेट चीर कर उन बच्चा को बाहर किए। उन बच्चा का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के वंश में आगे बाहुक हुए, आगे सत्यव्रत हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, शगर राजा हुए। शगर राजा के दो पत्नी, एक सुमति, एक केसनी। केसनी के गर्भ से एक मांस टुकड़ा का जन्म हुआ, सुमति के गर्भ से एक पुत्र हुए। आप उन मांस टुकड़ा को गुस्सा होके टुकड़ा टुकड़ा करने लगी, तब जाकर वशिष्ठ ऋषि ने उन 60,000 टुकड़ा को 60,000 पुत्र बना दिए। सगर राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ का जो पशु अश्व था, उसे इंद्र चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। सगर के पुत्र जब घोड़ा खोजने के लिए निकला, तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। अब तो कहा, यही बाबा ये अश्व का चोरी किया है। कपिल मुनि का अपमान करने लगा। कपिल मुनि श्राप दे दी। कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सगर राजा कपिल मुनि के पास आए, भगवान मेरे पुत्र का उद्धार कैसे हो? बोला, अगर गंगा मैया आ जाए, गंगा के जल स्पर्श हो जाए, तो तुम्हारे पुत्र का उद्धार होगा। अब गंगा को कौन आने? सगर ने तपस्या किया, असमंजस किया, अंशुमान किया, दिलीप किए, भगीरथ किए। भगीरथ के तपस्या से गंगा मां प्रसन्न हो गई। और गंगा कहाँ है? ब्रह्मा के कमंडल में। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा मां निकलकर, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा मैया निकल करके ध्रुवलोक में गई। ध्रुवलोक के बाद सप्तऋषि मंडल, फिर शिव जी की जटा, शिव जी की जटा से समेरु पर्वत, समेरु पर्वत से गंगा मां हिमालय को आई। हिमालय से जिधर जिधर सगर राजा के पुत्र की राख था, उधर उधर गई। सगर राजा के 60,000 पुत्र जो मरे थे, गंगा के जल स्पर्श से स्वर्ग में गए। आज भी अपने माता पिता के मरणोपरांत जो पुत्र 10 दिन के अंदर फुल्ला को, उस अस्थि को गंगा में विसर्जित कर दे, जितने दिन गंगा में वो अस्थि रहेगा, उतना दिन वो मरने वाला स्वर्ग में, उतना 1000 वर्ष मरने वाला स्वर्ग में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, मरने समय जिनके मुंह में गंगाजल चला जाए, अगर वो पापी भी हो तो नरक नहीं जा सकता। गंगा की महिमा और क्या है? दूसरे नदी में स्नान करोगे तब पवित्र होगे, लेकिन गंगा का दर्शन कर लोगे, गंगा का नाम ले लोगे, तुम पवित्र हो जाओगे। गंगा, अगर कोई आदमी विदेश में मर गया है, उनका लाश नहीं मिला, उनके नाम से कुश की पुतला बना करके जला दो, और वो पुतला का जला हुआ राख
अगर गंगा में विसर्जित कर दोगे, जितने दिन वो राख गंगा में रहेगा उतने हजार वर्ष तक मरने वाला स्वर्ग में जाता है। इतना ही नहीं, अगर मरने वक्त मुंह में से गंगा शब्द निकल जाए, गंगा जल भी नहीं पिए, तब भी नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। ये गंगा की महिमा है। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुमसे जीवन पाए। तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा, मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहती धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा नहीं जाए।
धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया, इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं, जब जब हम आजाद हुए हैं, तेरा तट लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। सगर के पुत्रों का गंगा मैया की कृपा से उद्धार हुआ। शुक्राचार्य राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चलकर राजा श्रुतुपर्ण हुए। श्रुतुपर्ण के पुत्र आगे चलकर सौदास हुए। सौदास के अस्मत, अस्मत के पुत्र नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए रघु, जिनके वंश में रामलला आए। यहीं से रघुवंश चला। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के 3 पत्नी। दशरथ के 3 पत्नी कौशल्या, केके और सुमित्रा। 3 पत्नी में एक पत्नी की भी संतान नहीं। अब तो दशरथ जी चिंता में पड़ गए। मेरे मरने के बाद इस सूर्यवंश का नाम निशान तक मिट जाएगा, कोई दीप देने वाला भी नहीं रहेगा। एक दिन वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी से कहने लगे, दशरथ जी, गुरुदेव, संतानहीन जीवन धिक्कार है, संतानहीन कुल धिक्कार है, संतानहीन वंश धिक्कार है। गुरुदेव, चौथापन आ गया, अभी तक एक भी पत्नी की कोई संतान ही नहीं। आप कृपा करो, कुछ करो हे भगवान। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ चिंता नहीं करो, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहां। तुम पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाओ। गुरुदेव, एक यज्ञ कौन कराएंगे आपके अलावा? बोले ठीक है, मैं इन यज्ञ का आचार्य को बुला रहा हूं। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं यज्ञ कराने के लिए। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आकर यज्ञ किया। अग्निदेव भगवान प्रसन्न हो गए।
अग्निदेव चरु प्रदान किया। इस चरु तीनों रानी को बांट दो। तीनों रानी चरु ग्रहण करके गर्भवती हो गई। आज पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सबके मन में हर्ष उल्लास सा छाया है। सब खुशी की गीत गा रहे हैं। धीरे धीरे वो घड़ी उस समय का इंतजार कर रहे हैं, राम लला आएंगे। जोग लगन ग्रह बार तिथि शकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मोर। जो लग ग्रह वार तिथि आज सब अनुकूल हो गई। जर चेतन सब में प्रसन्नता आ गया। आज मेरे प्रभु आएंगे। राम का जन्म का सुख मूल है। धीरे धीरे उन पावन पुनीत महीना का इंतजार आ रहा है। चैत्र का पावन महीना आया। उस तिथि उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं सब। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मद दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन शीतल मंद सुरभि बह पाऊं हर्षित सुर संतन मन चारू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वन कुसुमित गिरि गण मणि आरा शस्त्र वही सकल सरित अमृत धारा। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावही गुण गंधर्व बरूथा। बरसई सुमन सुआंजल साजी गह गही गगन दुबो बेवाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा बहु विधि लावही निज निज सेवा।
लगवाते। राधे राधे। बोली अवधेश कुमार की जय। भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद चार हाथ लेकर के आज मां कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन रूप विचारी। मां कौशल्या से भगवान कहने लगे, मां आप पूर्व जन्म की बातों को याद करो, स्मरण करो। पूर्व जन्म में आप दोनों ने तपस्या करी और हमसे कहा, चाहूं ही तुम ही समान सुता, प्रभु सन कवन दुरा। मां आपने कहा था जो आप जैसा पुत्र चाहिए तो आप सरिस खोजहु कह जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मां अपने जैसा पुत्र कहां ढूंढता, इसलिए मैं आपका पुत्र बन के आ गए। मां कौशल्या कहती हैं, भगवान आप पुत्र बन के थोड़ी आए, आप तो पिता बन के आए हैं। चार हाथ हमसे भी बड़े। लोग देख के क्या कहेंगे, कौशल्या से बड़ी तो उनके पुत्र ही है। मैं कैसे गोदी में लूं आपको, कैसे खिलाऊं? ये रूप में नहीं मांगा था, मैंने तो आपको बाल रूप में मांगा था। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु ताती यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना राधन खाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित गावई हरि पद पावै, न परहि भव को। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, ते न परे भव दूबा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, ते न परे भव दूबा। विप्र धेनु सत्संग हिता, लीन अनु ममतार। निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान प्रकट हुए और चार चीज का नाम लिए। विप्रधेनु सुर संतिहिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गो देवता संतों के लिए भगवान का अवतार हुआ है प्यारे। अज्ञान मई मलिना माया को भगवान ने दूर करने के लिए आज आए हैं। भगवान ने प्रकट हुए हैं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय मानी, श्रमम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन भये राम नगर वासी। आनंद मगन भये सकल पुरवासी। ओ
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ सोई, तो आवाज आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। सुंदर बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराए। सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। करी आरती छावर करही, बार बार शिशु चरण परई। और क्या बाबा, और दशरथ जी क्या कह रहे हैं आप? सर्वसदान सर्वसदान दिन सब काहू, जेहि राखा जेहि पावा राखा नहीं पाहू। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर भगवान का प्रकट हुआ। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर जनमत भय ओ। हेलो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद ही राजा। भगवान जन्म लिए सूर्य वंश में। सूर्य का दिन होता है और चंद्रमा का रात। चंद्रमा सूर्य से बार बार निहोरा करती हैं, हे सूर्यदेव आप अस्त ले, मैं भी भगवान को एक नजर देखूं। अब तो सूर्य इतने बड़े उस दिन कर दिए जो अस्त ले ही नहीं रहे। चंद्रमा रोने लगे। भगवान ने कहा चंद्रमा से आप रो नहीं, इस बार सूर्य वंश में आए हैं तो आप रो रही हो। अगली बार मैं वचन देता हूं तुम्हारे वंश में आऊंगा तो ये सूर्य रोएंगे। सूर्य कहेंगे जल्दी सुबह हो ताकि मैं दर्शन करूं। चंद्रमा इतने पर भी प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान ने वचन दिया, हे चंद्रमा आप रो नहीं, आप भी क्या याद करोगी, जाओ मेरा नाम मेरे माता पिता जो भी रखेंगे मेरे नाम के आगे आपका नाम लगेगा। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर चारों भैयन का प्रकट हुआ। एक भजन के माध्यम से हम लोग राम जन्म की बधाई गाएंगे। या तो इसमें सोहर ही गा दीजिए, आप बड़ा सुंदर सोहर गाते हैं, उसी में बधाई गाइएगा। वही तो हम करने वाले थे, महीना भी आने वाला है चैत्र का। चैत के शुभ तिथि नौमी हो रामा राघव प्रगट
राघव प्रकट भय छे। राघव प्रकट भय, राघव प्रकट भय, राघव प्रकट
प्रभो तुम्हारे दरस के अवध में बाजत बधावा रामा राघव प्रगट भये अवध में बाजत भैया राघव प्रगट भये 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 चैत के शुभ देखिनो रामा राघव प्रगट भये चैत के शुभ देखिनो रामा राघव प्रगट भये राघव प्रगट भये राघव प्रगट भये। दशरथ जी के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज जात कर्म संस्कार कराए, राम ही की जन्म महोत्सव पर सभी अवधवासी बधाई गा रहे हैं, मना रहे हैं। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की जय, राजा राम की जय हो बलराम की। कौशल्या के लाला भयो, सुमित्रा के लाला भयो, केकई के लाला भयो, जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। भगवान राम के जन्म महोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की, वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के महोत्सव मनाते मनाते महीना बीत गया। मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोई, महीना बीत गया। आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। आज आनंद का प्रकट हुआ, हेलो आनंद की वर्षा हुई। आज अब वशिष्ठ जी को बुलाए हैं दशरथ जी, हेलो हेलो भगवान के नामकरण के लिए। भगवान के नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं 108 ब्राह्मण के साथ आकर। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद की सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से पूरा विश्व का पालन पोषण प्रपंच लोग आराम विराम विश्राम अनुभव करते हैं। हे मां कौशल्या, आपकी ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। और भगवान ने तो चंद्रमा को वचन दिया था, मेरे नाम के आगे आपका नाम लगेगा, इसलिए रामचंद्र पड़ा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होगा, हे माता, उनका नाम मैं भरतलाल रखूंगा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमरन से शत्रु का नाश हो, वेद का प्रकाश हो, उनका नाम मैं शत्रुघ्न लाल रखता हूं। लक्षण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखी हैं,
लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम हो, राम के प्रिय हो, उनका नाम मैं लखन लाल रखता हूं। चारों भैयन का नामकरण हुआ। अब राम जी को लिवाने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। वशिष्ठ जी की आज्ञा से दशरथ जी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिए। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य पहता नैरित्व पुंगवा। राम जी ने एक ही बाण में 7 योजन का सागर पारा। एक ही बाण में तारका सुबाहु की उद्धार किए। भगवान आगे चलकर विश्वामित्र जी बतलाते हैं राम को, हे राम, ये जो शिला देख रहे हो, ये शिला कोई और नहीं, गौतम नारी श्राप बसा। हे राम, ये गौतम की नारी है अहिल्या, जो अपनी पति के श्राप से आज पत्थर बन के परी हैं। अहिल्या इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिनके साथ विवाह करने के लिए इंद्र भी चाहते थे, लेकिन एक ऋषि के संग अहिल्या का विवाह हुआ। क्यों हुआ? एक गाय से जुड़ा कहानी है। गौतम ऋषि के घर में एक गाय था। रोज गौतम ऋषि उस गाय की सेवा करते थे। अहिल्या के विवाह को लेकर ब्रह्मा जी विचार किए, जो अहिल्या के विवाह उस वीर पुरुष के साथ मैं करूंगा जो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा लगा के सबसे पहले जो देवता मेरे पास आ जाए। सभी देवता पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए गए। सभी देवता पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं। गौतम ऋषि के घर में एक गौ माता थी, वो गर्भवती थी। जब गाय के गर्भ से बच्चा जन्म लेता तो उसका सिर बाहर निकलता है, मुख बाहर निकलता है। जब गाय के गर्भ से बच्चा जन्म ले और उसका मुख बाहर निकल जाए, उस गाय को द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी गाय का परिक्रमा जो कर ले, वो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा का पुण्य प्राप्त करता है। गौतम ऋषि ने जो गाय पाले थे, वो गाय के गर्भ से बच्चा जन्म ले रहा था, मुख बाहर निकल गया। तुरंत गौतम जी द्विमुखी गाय की परिक्रमा करके अहिल्या से विवाह कर लिए। देवता लोग तो पृथ्वी की चक्कर काट रहे हैं, गौतम ऋषि तब तक छलांग मार दी गाय के परिक्रमा करके। इसीलिए हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवी देवता मानी जाती हैं गौ माता की। एक गाय की सेवा कर लो, पूजा कर लो, किसी देवता की जल भी नहीं चढ़ाओगे तब भी तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन गाय पालोगे तब ना। गाय पालने में तो तेरी मैया मर जाए, तू कैसे पालोगी? इसीलिए हर हिंदू के घर में गाय होना चाहिए। जागो। एक गाय की सेवा से आज अहिल्या जैसी सुंदर पत्नी गौतम ऋषि को मिला। वही अहिल्या का जब विदाई हो रहा था, अहिल्या जा रही थी, तो इंद्र ने देखा जिनके लिए मैं पृथ्वी का भ्रमण कर रहा हूं उनको तो कोई और लेके जा रहा है। अहिल्या, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ जरूर मैं मिलन करूंगा। इंद्र ने आया भेष बदलकर। जब गौतम ऋषि नहीं थे उस समय,
फिर इंद्र मिलकर गया, गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दी। इसके बाद अहिल्या वही, हे राम वही अहिल्या आज अपने पति के श्राप से पत्थर बन चुकी है। अगर आपके श्री चरण इस पत्थर से स्पर्श हो जाए तो यह पत्थर से नारी बन जाएगी। वही अहिल्या राघवेंद्र सरकार के चरण रज लगते ही सुंदर नारी बन गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर मिथिला की क्या कहानी है? मिथिला में तीनों को यहां से भगा दूंगा। ओ लाला, ओ तीनों को भगा दूंगा मैं। मुंह बंद कर लो, खैरना है तो को। मिथिला में श्रुध्वज राजा, जिन्हें जनक कहते हैं, जनक की पत्नी सुनैना, जनक महाराज जब राज कर रहे थे तो कई वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। कई वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। सब जनक महाराज से कहने लगे, आप अगर अपने हाथों से हल चलाएंगे तो बारिश होगी। जनक महाराज आज अपने हाथों से हल चलाने लगे। जब जोत रहे थे तो उसी भूमि से परांबा किशोरी जानकी जी घरा से निकली। उसी जानकी के नाम पर सीता। बोले जानकी महारानी की, सीता महारानी की। जनक जी महाराज के पास परशुराम जी एक धनुष दिए थे। ओ धनुष में जंग लग चुका था, कोई धनुष को उठा भी नहीं पाता। जानकी जी बाएं हाथ से धनुष को उठाकर उसके साथ करने लगे। जनक महाराज सोचे कि वही वीर के साथ अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा जो इस धनुष को खंडित कर देंगे। धनुष यज्ञ में देश देश के राजा को निमंत्रण भेजे, पत्र भेजे। सबको पत्र जनक महाराज दिए, लेकिन अयोध्या पत्र नहीं गया था। अयोध्या पत्र नहीं दिए थे जनक जी। राम तो गुरु जी के साथ आए हरा बनकर। अयोध्या क्यों पत्र नहीं गया? इसके पीछे भी एक गाय से जुड़ा कथा है। काशी में एक राजा थे, ध्यान देना। आज मैं आपको बताता हूं, जो प्रभु राम का जो विवाह हुआ तो धनुष यज्ञ में जनक जी सबको पत्र दिए, लेकिन दशरथ को क्यों नहीं दिए, किस कारण से नहीं दिए, वो प्रसंग को आपको सुनाता हूं। काशी में एक राजा थे। वो राजा जंगल में तपस्या करने के लिए गए। जब तपस्या करने के लिए गए ना, तो काशी नरेश को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। तपस्या छोड़कर अपने पत्नी को देखने के लिए वो काशी के राजा जंगल से जाने लगे। रास्ते में गंगा का किनारा था। गंगा में श्रृंगी ऋषि का गाय फंस गया था। श्रृंगी ऋषि ने जब ये काशी नरेश को जाते हुए देखा, श्रृंगी ऋषि ने कहा काशी नरेश से, हे राजन, मेरा गाय इन गंगा में फंस गया है, थोड़ा निकालने में मदद कर दो। काशी नरेश श्रृंगी ऋषि की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, अपने पत्नी को देखने चले गए। श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए, राजन, तुमने एक गौ की अनादर किए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जाओ
तुम जो अपने पत्नी के मुख देखने के लिए जा रहे हो, वो पत्नी तुम्हारे मुख के तरफ देख लेगी तो तुम भेड़ बन जाओगे। काशी के राजा को श्राप दिया श्रृंगी ऋषि। जैसे ही घर में आए काशी नरेश, पत्नी आरती के थाली लेकर आई। जैसे ही पत्नी की नजर से नजर मिली, काशी के राजा भेड़ बन गए। अब तो चिंता की विषय है, काशी के राजा भेड़ बन गए। सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, काशी के नरेश भेड़ योनि से मुक्त कैसे हों। उसी में एक संत कुमार ने कहा, अगर काशी नरेश जो भेड़ बने हैं उनको गंगा के उस जल से स्नान करा दिया जो गंगा दो भाग में बट जाए, दो भाग गंगा को करके उन दोनों भाग के जल से अगर किस काशी नरेश को स्नान कराया जाए तो भेड़ योनि से मुक्त हो जाएंगे। अब गंगा को दो भाग कौन कर सकते हैं? गंगा को कौन रोक सकता है? अब गंगा को दो भाग करने के लिए देश देश के राजा आए। सभी देश पत्र गया, सभी देश के राजा आए हैं गंगा को बांधने के लिए, गंगा को दो भाग करने के लिए। जनक जी महाराज भी गए गंगा बांधने के लिए, लेकिन किसी से गंगा नहीं बंधी, किसी से गंगा मां नहीं बंधी। अब सभी इंतजार कर रहे हैं दशरथ जी का, जो गंगा को सूर्यवंशी राजा लाए थे। ऐसा भी हो सकता है दशरथ जी के द्वारा गंगा बंधे। दशरथ जी के पास पुनः पत्र गया। जब दशरथ जी के पास पत्र गया तो दशरथ जी चिंता में पड़ गए। जब इतने बड़े बड़े वीर गंगा को नहीं बांध पाए तो क्या मुझसे गंगा ये बंधा जाएगा? अब क्या करूं? शाम के समय था। दशरथ जी सरयू नदी के किनारे जाकर बैठ गए और बैठ करके चिंता करने लगे, आज अगर मैं गंगा को बांधने के लिए नहीं जाऊं तो सभी राजा मेरा हंसी उड़ाएंगे। ये चिंता में बैठे थे दशरथ जी। तभी एक डोम आया शमशान घाट से, और डोम दशरथ जी से कहने लगे, हे राजन, आप बड़े चिंतित दिखाई देते हो, क्या हो गया आपको? दशरथ जी ने कहा, कोई बात नहीं। डोम ने कहा, दास जानकर मुझ बतलाओ, मुझे बताओ आप क्यों चिंता हो। दशरथ जी ने डोम से सारी बात कह के सुनाई। डोम ने कहा, गंगा बांधने के लिए आप चिंता करते हैं, इतनी छोटी मोटी बात के लिए ये दास कब काम आएगा? दशरथ जी तो सोच में पड़ गए। गंगा बांधना ये आसान खेल समझ रहा है डोम। डोम ने कहा, हां, अगर मैं गंगा ना बांधू ना तो ये सूर्यवंश का सेवक ना कहा, लेकिन शर्त है, मेरे साथ आप चलें गंगा बांधने के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा तो लोग डोम समझ के मुझे भगा देगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप अपना रथ मुझे दे दो, मैं आपके रथ पे सवार होके जाऊंगा। दशरथ जी ने सोचा, अगर मैं इनको अपने साथ लेके जाऊं और ये गंगा ना बांध पाए
तो उतने आदमी के बीच में मेरा बेइज्जती होगा जो डोम के लाया था गंगा बंधवाने। इससे अच्छा रथ दे दूं। दशरथ जी ने रथ दे दिए और कहने लगे उस डोम से, सुनो, अगर गंगा नहीं बांध पाए तुम तो इस अयोध्या में आने की जरूरत नहीं है। डोम ने कहा, सुनिए, अगर मैं गंगा नहीं बांध पाता हूं तो इस अयोध्या नगर में एक भी डोम नहीं रहेगा। दशरथ ने कहा, अगर गंगा बांधी तो मैं अयोध्या का चौथा हिस्सा जो होगा वो मैं तुम्हें ही दूंगा। चले गए। डोम रथ पे सवार हो गए। सब संत ऋषि मुनि राजा सूर्यवंशी रथ आते हुए देखकर दशरथ जी के जय जयकार करने लगे। रथ से कौन उतरा? एक डोम। डोम ने अपना परिचय दिया। सब कहने लगा, दशरथ जी क्यों नहीं आए? डोम ने कहा, इतने छोटे मोटे काज करने के लिए मेरे देश के राजा नहीं जाते हैं। जनक जी वहां बैठे थे, बोले छोटे मोटे काम गंगा बांधना? डोम तो बड़ा आसान समझ लिया। अब वो डोम ने कहा, हाँ बड़ा आसान है बांधना, आप लोग आदेश करो तो मैं बांध दूं। डोम ने गंगा में प्रवेश किया। सबसे पहले सूर्यवंशी जितने राजा थे सबका तर्पण जो करने लगे तो सब ऋषि मुनि आश्चर्य में पड़ गए। सूर्यवंश की सेवकों की भी यह शिक्षा है जो अपने पूर्वजों, अपने पितरों का तर्पण करना। देखो क्या शिक्षा है, क्या ज्ञान है इनमें। और गंगा मां को प्रणाम करके, हे मां गंगा, यदि सूर्यवंश का सत्य और पराक्रम बचा हो और सूर्यवंश की सेवक का पद भी मैं सत्य पूर्वक निभाया हूं अभी तक, तो कुछ क्षण के लिए आप दो भाग में बट जाओ। गंगा महारानी दो भाग में हो गई। दोनों भाग के जल कमंडल में लेकर के वो काशी नरेश जो भेड़ बने थे उनको स्नान कराया। काशी नरेश भेड़ योनि से मुक्त होकर वास्तविक रूप में आ गए। सब राजा अपने अपने घर आ रहे। जब धनुष यज्ञ का समय आया तो दशरथ जी के लिए भी पत्र लिखने लगे जनक जी। फिर याद आया, अगर दशरथ जी को मैं पत्र भी भेजूं तो दशरथ जी तो अपने कहीं जाते नहीं। दशरथ जी तो सब काम को छोटा समझ लेते हैं। गंगा जैसी चीज को, गंगा को बांधने के लिए डोम को भेज दिए। इतने कठिन कार्य को करने के लिए एक डोम को भेजे। फिर अगर कोई डोम को भेज दिया धनुष तोड़ने के लिए तो मेरी पुत्री का विवाह तो डोम के साथ करना होगा, इसलिए अयोध्या पत्र नहीं भेजूंगा। इसीलिए अयोध्या पत्र नहीं गया। राम विश्वामित्र जी के साथ गए, कोई वीर भी धनुष को नहीं खंडित कर पाया। अंत में विश्वामित्र जी आदेश किए, उठाऊं राम भंजो चापा। हे राम उठो। राम जी हेलो 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 हेलो। सीता करथी बिलाप, अंग थर थर कांप। सीता करथी बिलाप, अंग थर थर कांप। कोना
टूटतई चाप जनकपुर में, कोना टूटतई चाप जनकपुर में। सीता करती विलाप, अंग थर थर काप। सीता करती विलाप, अंग थर थर काप। कोना टूटतई चाप जनकपुर में, कोना टूटतई चाप जनकपुर में। अब हम रहलो कुमारी, घर में बैसबई हियारी। अब हम रहलो कुमारी, घर में बैसबई हियारी। बिना पुरखक नारी जनकपुर में, बिना पुरखक नारी जनकपुर में। सखी सब करती सखी सब करती उपहास, हमरा कतहु ने बास। सखी सब करती उपहास, हमरा कतहु ने बास। अब हमरा हालू निरास जनकपुर में, अब हमरा हालो निरास जनकपुर में। हे राम, उठो और ये जनक का अभिशाप को खंडित करो। जितने देर में पलक गिरता है उतने देर में भगवान धनुष को 3 टुकड़े कर दिए। माता किशोरी जानकी माल्यार्पण के लिए खड़ी हैं। किशोरी जी माल्यार्पण की हैं। अब जनक जी महाराज कहने लगे चलिए कन्यादान के लिए। राम जी कहने लगे मैं सूर्यवंश का राजकुमार हूं, बिना पिता के आज्ञा से कुछ नहीं कर सकता। जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान पे नहीं बैठूंगा। राम ने विवाह करने को स्वीकार नहीं किया। इतने के होने के बाद में दशरथ जी को पत्र भेजा गया। दशरथ जी आज बड़े प्रसन्न हुए। पूरे धूमधाम के साथ बाराती सजा करके आज जनक को द्वार के लिए आ रहे हैं। अब जो देख रहे हैं बारात की सजावट, वो आश्चर्य में पड़ जाती। इतनी सुंदर बारात किसकी? जिनकी बारात इतनी सुंदर, उनका दुल्हा कितना सुंदर होगा। चलो तो दुल्हा को देखूं एक झलक।
अब आगे जाके देखे तो दुल्हा ही नहीं। भाई दुल्हा कहाँ गया? बारातियों से पूछा दुल्हा किधर है? अब बाराती क्या कहें? पीछे देखा तो पीछे भी दुल्हा नहीं। अंत में दशरथ जी के पास आके कहे दुल्हा कहाँ है? अब क्या जवाब दे? पूरी रास्ता लोग यही पूछ रहे हैं दुल्हा कहाँ। अब दशरथ जी कैसे कहें जब विवाह से पहले दुल्हा ससुराल चला गया है। आज तक विवाह से पहले ससुराल में जाकर के दुल्हा कहीं नहीं बैठा, भगवान ही जाके पहले बैठे हैं। विवाह बाद में हुआ, ससुराल का आनंद पहले ले लिए। वशिष्ठ जी से पूछने लगे दशरथ जी क्या कहें इन लोगों को मैं। वशिष्ठ जी कह दिए बोलो ने, भारत शत्रुघ्न के बारे में यही दुल्हा है। अब दशरथ जी कह दिए दुल्हा देखो नहीं, भरत शत्रुघ्न बैठे हैं। ये सुनकर के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी चाहते थे दशरथ के जीते चारों पुत्र का विवाह एक साथ हो जाए, इसलिए वशिष्ठ जी ने ये नाटक किया। चारों भैयन का आज मिथिला में विवाह हो रहा है। जानकी जी का विवाह रामलला के संग, उर्मिला का विवाह लखन लाल के संग, मांडवी का विवाह भरत लाल के संग, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल के संग। बड़ा सुंदर चारों भैयन का विवाह हो रहा है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। सब में खुशी, सब मिथिलानी सब मंगल गीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारु दूल्हा में, चारु दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनवा। माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनवा। कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
साबर साबर गोरे गोरे जोरिया जहान रे, साबर साबर गोरे गोरे जोरिया जहान रे। अखियां न देख लो सुन लो न कौन रे, अखियां न देख लो सुन लो न कौन रे। जुग जुग जोरी रहे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोरी जिए बेमिसाल सखिया। चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया। गगन मंगल आजू मगन बरतिया, गगन मगन आजू मगन बरतिया। देखी देखी दुल्हा के शामली सुरतिया, देख देख दुल्हा के शामली सुरतिया। पाल वृद्ध नर नारी, पाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, पाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। जिनका लगी जोगी मुनि जप तप कैलनी, जिनका लगी जोगी मुनि जप तप कैलनी। से हमरा मिथिला में पाहुन बनिएला, जे मोरा मिथिला में पाहुन बनिएला। आप लोही से सकायब हिनकर काल सखिया, इनका लोही से सकायत इनकर काल सखिया। दुल्हा के लोही सौ काल से कल जते हैं। अहाँ सब मिथिला में छिए, जानकी जी के किशोरी जी के क्षेत्र के लोग छिए, देश के लोग छिए। किशोरी जी के विवाह भ रहल छै, सबके हाथ उठा लियो। बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की, बोल मिथिला धाम की, सबको ताली बजेबे। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया।
दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। मालूम बड़ा सुंदर भगवान का विवाह हुआ। भगवान मिथिला से आज अयोध्या के लिए विदा लिए हैं। अयोध्या में भगवान जब आए, पूरी अयोध्यावासी में हर्ष की सीमा, शब्द प्रसन्नता। अयोध्या में राम राज तिलक की तैयारी चल रही है। कैकेयी के कान में मंत्रा गुरु मंत्र भर दी, गुरु मंत्र भर दी। राम के लिए वनवास, भरत के लिए राजतिलक। आज दशरथ जी को जब यह पता चला तो दशरथ जी को लगा मेरा प्राण क्यों अभी तक सुरक्षित है, मेरा प्राण क्यों नहीं निकल गया। तो तुम और भी कुछ मांग सकती, जीवन में जहां राम नहीं वो जीवन लेके क्या करना। राम नहीं तो ये जीवन किस काम का। अब राम जी को पता चला, राम जी अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी मैं 14 वर्ष के लिए वनवास थोड़ी जा रहा हूं, बस 4-10 विपिन बसो। पिताजी मैं 4-10 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं। जाने लगे, प्रिया जानकी को भी संग में ले लिया। जानकी कहती है ना, आपके बिना मैं कैसे रह सकती, जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ करुणायतनो सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल भूषण कुमोद विदो सुरपुर नरक समान। हे नाथ, आपके बिना ये अयोध्या नरक के समान लगेंगे। सुमंत्र जी रथ पे राम लक्ष्मण सीता को बिठा करके लेके जा रहे हैं तमसा नदी के किनारे। सबको सोता हुआ छोड़ दिए। फिर वहां से मेरे प्रभु निषाद राज के गृह में आए। केवट ने गंगा पार किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में फिर भगवान आए। इधर सुमंत्र जी रथ खाली लेकर अयोध्या लौटा। जब दशरथ जी देखा राम नहीं तो राम की याद में अपनी प्राण को अंत कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरा, राव गयो सूरधाम। राम राम कह करके दशरथ जी ने अपना पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। जब दशरथ जी का प्राण अंत हुआ
देवराज का सिंहासन, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। दुनिया की सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। आज भगवान राम चाहते तो अपने पिता को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, ये मृत्यु सत्य है, ये सबको ग्रहण करना पड़ेगा। आज राम के याद में राम के पिता चले गए। भरत जी ननिहाल में है, भरत जी को बुलाया। पूरा अयोध्या में भरत जी देख रहे हैं, सन्नाटा। भरत जी को सब बात पता चला। भरत जी ने पिता का संस्कार करके कहा, जहां राम नहीं उस अयोध्या में रह के किस काम का। भरत जी चले गए राम को लिवाने के लिए। सब विधि भरत सराहन जोगु। विधाता की सृष्टि में एक पात्र मंत्रा और एक भरत। मंत्रा जो अयोध्या से राम को अलग कर दिए, और एक भरत हुए उसी अयोध्या में जो भरत के लिए अयोध्या को त्याग दिए। राम के लिए भरत अयोध्या को त्याग दिया। आ गए राम के पास। राम ने चरण पादुका दे दी। चरण पादुका को लेकर भरत जी नंदीग्राम में बस गया। मेरे प्रभु वहां से आए हैं अत्रि मुनि के आश्रम। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया माता सीता को पति धर्म की उपदेश दे रही हैं। मां सीता से कहती हैं, केवल पति सेवा ही स्त्री का परम गति प्राप्त हो जाती है। सीता, इसीलिए तुम मेरे राम की सेवा करना। अगर पति अंधा हो, बहरे हो, गरीब हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जोगी हो, भोगी हो, चाहे जैसा भी पति हो, आपके परमेश्वर है। वृद्ध रोग बस जरधनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति करके अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। जो नारी ऐसे पति के भी अपमान करते हैं, वो नारी कहां जाती है मालूम है? यमराज के पास। जो नारी अपने पति का अपमान करे, वो नारी के लिए यमराज का नगर है। इसीलिए अपने पति की निंदा, अपने पति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। नारी अगर कोई व्रत भी नहीं करे तो चलेगा, ध्यान देना, लेकिन पुरुष को जरूर करना चाहिए। तो यहां तो उल्टे ही कानून। पुरुष बेचारा पूरे ठूस लेते हैं भरपेट, नारी ही व्रत। आज कौन तो मंगलवारी, कल कौन तो सोमवारी, आज सोमवारी कल मंगलवारी, बुध को खा लिए, फिर तीसरे दिन आ गया गुरुवार, फिर चौथे दिन खा लिया, आज शनिवार किए, फिर कल रविवार हो गया। अरे वो का समय तो व्रत में ही चला गया। तो नारी के लिए कोई व्रत, कोई पूजा करने की शास्त्र में विधान नहीं है। वह अपने पति की सेवा, पति की पूजा कर ले, वही उनके लिए व्रत है। एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन
पति पद प्रेमा। नारी के लिए सबसे बड़ी व्रत क्या है? मन वचन कर्म से अपनी पति की सेवा करे। लेकिन यहां तो पति की सेवा करना चाहिए, पति भी सेवा लेने लायक हो तब ना। पति कौन होता है? परमेश्वर। परमेश्वर की तरह पति का आचरण भी होना चाहिए। परमेश्वर कभी दारू शराब नहीं पीते थे, लेकिन ये कलयुगी पति जाएंगे पीकर तो परमेश्वर थोड़ी हुए, फिर तो वो बकलेश्वर हो जाते हैं। फिर तो उन पति को बेलन ही पड़ेगा, पूजा थोड़ी होगा। इसीलिए अगर आप परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर होते हैं, तो परमेश्वर की तरह पति में भी आचरण होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। साग बेच रही हो क्या मम्मी? उत्तम के हस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। वो नारी उत्तम है जो सपन में किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती हैं। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो मध्यम में शब्द तो देखती हैं, शब्द में भ्राता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत सरई। अच्छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। जो नारी क्षण भर के सुख के लिए किसी अन्य पुरुष के पास जाती हैं, वो नारी तो नरक की यातना को भोगती हैं। इसलिए माता अनुसुईया सिखा रही हैं जानकी से, सुनो सीता तब नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहिए कथा संसारी। तो अपने पति से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, इसीलिए अपनी पति के ऊपर बेलन चलाना चाहिए ना। अपनी पति की सेवा करना चाहिए। दुशीला काम वीरतो, दुशीला काम वीरतो, वा धनेर वा परिवर्जिता, स्त्रीणाम मार्जस्व भावानाम परमं देवतम पति। पति क्या हुए? परम देवता। तो उन देवता की पूजा करना चाहिए। इस तरह माता सीता को अनुसुईया ने आश्रय वचन दी। राम ने वहां से सुतीक्षण के संग अगस्त मुनि के आश्रम पर आकर सत्संग किया। फिर पंचवटी में चले गए राम। पंचवटी में पर्णकुटी बना लिए। पंचवटी में राम जी के मौसी आ गए। शूर्पणखा। शूर्पणखा कौन? रावण की बहन। रावण की दो माताएं, एक माताएं के पुत्र जो कैलाश पर्वत पे रहते हैं कुबेर हुए, और दूसरी माता के जो पुत्र हुए वे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। और शूर्पणखा की विवाह विद्युच्चेवा नाम के राक्षस के संग हुआ। एक दिन रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या कर दी। शूर्पणखा विधवा हो गई। सुंदर पति की तलाश करने को निकल पड़ी। आज पंचवटी में देख रही हैं सुंदर दो राजकुमार। शूर्पणखा कहती हैं राम जी के पास जाके, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। आप जैसा पुत्र, आप जैसा पुरुष, मेरे जैसा नारी विधाता ने रच के भेजा है। आप मेरे साथ विवाह करो। राम ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरे छोटे भाई के पास आप चली जाओ। लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा आती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा
मैं तुम्हारे साथ सुंदरी विवाह करूंगा, लेकिन मेरे कुल के परंपरा है, जिन लड़की के साथ सूर्यवंश के बाल कुमार का विवाह होता है, उन लड़की का नाक कान का छेदन लड़का अपने हाथों से करता है। जरा आंख बंद कर लो, मैं नाक कान छेद दूं। सुपनाका आंख बंद करती है, इतने अच्छे से नाक कान छेद दिए लक्ष्मण, तो सुपनाका भाग करके जाती हैं अपने भाई के पास। सीता कथा श्रवण दीपिता हृदय सृष्टं विलोक निरपते दस कंधरेणो जंगै अद्भुते नवपुषा श्रमतो अपृष्टो मारीच मासु विसिके नियता कमुर्गा। ऐसी स्थिति आई, खरदूषण आ गए, भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर मारीच को बुलाया गया। मारीच सोने के मृग धारण की, मृग के शिकार करने राम निकल पड़े। फिर रावण ने आवाज लगाया, हा सीते लक्ष्मण। लक्ष्मण को भी सीता भेज दी राम के पीछे। रावण को मौका चाहिए, मौका मिल गया। रावण आज रथ में बिठा करके लेके जा रहे हैं, तो जटायु रास्ते में मिल गया रोकने वाला। जटायु के संग भीषण युद्ध हुआ, जटायु का पंख काट दिए रावण ने। अब राम और लक्ष्मण मां जानकी को ढूंढ रहे हैं वन वन में जाकर। तब जटायु को देखा राम राम करते हुए। जटायु ने सब समाचार कहा। जटायु का प्राण का अंत राम के गोदी में हुआ। राम ने अंत्येष्टि कर्म पिता मानकर जटायु का श्राद्ध कर्म किया। फिर वहां से सुग्रीव जी के पास आए हैं। सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुआ। बाली को भगवान ने मारे और लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण ये जो मुकुट हैं ये किसने और का नहीं, ये तुम्हारे पिताजी के, ये हमारे पिता के, मुकुट को उठाओ। बाली के पास सूर्यवंश का मुकुट था, इसलिए भी भगवान ने बाली को मारे थे, क्योंकि एक बार दशरथ जी में और बाली में भयंकर युद्ध हुआ था। तो युद्ध में दशरथ जी हार गए थे, तो बाली ने दशरथ जी का मुकुट कहा जो मेरे चरण में रखो। आज वो मुकुट का बदला बाली को मार कर राम ने लिया। इसके बाद हनुमान जी को भेज रहे हैं जानकी जी की पता लगाने के लिए। हनुमान जी की प्रभाव प्यारे एक युग नहीं चारों युग में है। चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। पवन तनय बल पवन समाना काज भूषाधि रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक जाने निधाना। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लगी तब तारा सुनत ही भयो पर्वताकारा। मुद्रिका लेके जा रहे हैं हनुमान जी। जब लंका गए तो लंका में देखे विभीषण जी को, तो हनुमान जी को आश्चर्य लगा। लंका निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महतरक करें कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। विभीषण से सारे भेद ले लिए।
आए अशोक वाटिका में, मुद्रिका को गिरा दिए। जानकी आश्चर्य में पड़ गई, ये मुद्रिका किसी और के नहीं, ये तो मेरे प्रभु के हैं। ये मुद्रिका को कोई माया से नहीं रच सकता, ये शेषनाग के मुंह से निकला हुआ मुद्रिका है। शेषनाग ने दिया था अष्टावक्र को, अष्टावक्र ने दिया था राजा अज को, अज ने दिया दशरथ को, दशरथ ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया। वही मुद्रिका ये है। और ये मुद्रिका की जो एक बार धारण कर ले वो दोबारा नहीं धारण कर सकता। ये कहां से आया? हनुमान जी प्रकट हो गए, माता मैंने लाया। आप बानर हैं, कैसे आप दोनों का संग हुआ? माता जानकी कहती हैं, नर बानर संग ही कैसे कहू कथा वही संग। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, भई कथा की संगत जैसे। सारी कथा हनुमान जी महाराज ने सुना दी मां जानकी को और कहने लगे, माता मुझे भूख लगा है। सुंदर फल को देखकर भगवान हनुमान जी महाराज तोड़ने लगे, पूरा अशोक वाटिका को उजाड़ दी। रावण को पता चला, रावण का इन बानर को पूंछ को जला दो। ये बानर ने पूरा अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, अक्षय कुमार को मार डाला। पूछ जलाओ, पूछ में तेल माचिस बोड़ दिए। अब हनुमान जी तुरंत उलट पुलट कपी लंका जा रही, कूदी परी सिंधु में जा रही। पूरा लंका को जला कर सिंधु में जाकर के, समुद्र में जाकर के अपने पूज को बुझा लिए। और माता सीता के पास आकर के कहने लगे, माँ तू मोही, माँ तू मोही दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारता बंदयो, हरस समेत पवन सुत नयो, हरस समेत पवन सुत नयो। हनुमान जी लेके चले आए राम जी के पास। राम जी सुसमाचार सुना, बड़े प्रसन्न हुए। समुद्र को बांधा गया, सेतु बंध रामेश्वर की स्थापना किया गया। इस बीच में लक्ष्मण की भी शक्ति लगी, सजीवन बुट्टी भी हनुमान जी ने लाया, मेघनाथ का भी उद्धार किए, कुंभकर्ण का बद्ध हुआ। इसके बाद रामादल रावण दल में 87 दिन तक युद्ध चला। राम रावण में 32 दिन तक युद्ध हो रहा है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, भयंकर युद्ध छिड़क गया। विभीषण ने कहा, उनके नाभि में बाण को छेदन करो। आज मेरे राम ने रावण के नाभि में बाण छेदन करके रावण पर विजय श्री प्राप्त किए। इसके बाद स्वर्ग से आज दशरथ जी महाराज आए हैं। अग्निदेव गंगाजल के समान पवित्र सीता को राम को समर्पित कर दिया। देवताओं ने फूल की बारिश की, दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। कुबेर महाराज ने सुंदर विमान राम जी को दिया। हनुमान जी ने पूरी अयोध्या में सूचना दे दी, जो आज मेरे राम
आ रहे हैं। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं ने उतने दीपक लोग अपने द्वार पे जलाए हैं। बड़ी प्रसन्नता है सब में। राम आए हैं। अब राम की राज तिलक की तैयारी हो रही है। राम का राज्याभिषेक हुए, राम राजा बन गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहने में भी पैसा लगता है का? बुढ़ा बाजार वासी जय बोलो। अच्छा, कौन कौन जय बोला है? जो नहीं नहा के आया वो नहा कर कौन कौन आया है आज कथा में? जरा हाथ उठाना। देखिए कितने आदमी नहा के नहीं आया है, उनका हाथ नीचे है। जो जो नहा के आए हैं वो हाथ ऊपर करके बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की। राम राजा हो गए। एक धोबी सदियों की नदी के किनारे कह रहे थे सीता के बारे में। सीता लंका गई। राम के कानों तक ये आवाज आई। राम ने कहा ना। एक धोबी की बात सुनकर राम ने सीता को घर से, राज्य से अलग कर। सीता गर्भवती अवस्था में थी। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आई। लवकुश जैसे पराक्रम पुत्र को जन्म दी। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुनौती के रूप में लवकुश पकड़ के बांध लिया। स्वीकार की चुनौती। अब घोड़ा चुराने के लिए हनुमान जी आया, सब आए। अंत में सबको बांध दिए। राम का आना हुआ, वहीं लवकुश और राम का मिलन हुआ। यही संक्षिप्त में राम कथा है भागवत में, फिर भी तो हम बहुत विस्तार कर दिए। ये राम की कथा तो अनंत है। अब हमें कृष्ण की कथा में प्रवेश करना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथात सूर्यताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, अब चंद्र वंश की परम पुण्यमय कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। एल का विवाह अप्सरा उर्वशी के संग हुआ तथा इनके हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं प्रतापी वंश में आगे चलकर राजा नहुस हुए। नहुस के भी यति, ययाति, संन्याति, अयति, वियति, कीर्ति 6 बेटा हुए। उनमें से सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा का 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के संग। दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति, यदु, तुर्वसु, अनपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानें में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु हुआ, जो पिता के बहुत बड़े भक्त हुए। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति बूढ़े हो गए थे। तब वृद्धावस्था में पुरु ने
अपने ऊपर धारण कर ली और वह अपनी युवा अवस्था जो था वो पिता को प्रदान कर दी। इसीलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं बनेगा, क्योंकि तुम पुत्र के उम्र लेकर अपने पत्नी के संग मिलन किए हो। कभी पिता को अपने पुत्र का उम्र नहीं लेना चाहिए। तुम पुत्र के जवानी लेकर अपने पत्नी के साथ मिलन, इसलिए तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, इन्हीं पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा करते थे। इसी वंश में आगे रंती देव हुए, जिन्होंने राज किया तो अकाल पड़ गया। तब भगवान की कृपा से, रंती देव की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए तो पुनः बारिश हुई। इन्हीं रंती देव के वंश में आगे चलकर पुरु वंश हुए। तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम भी पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई, उसमें चला यदुवंश। यदुवंश में आजमीड, देवमीड, सुरसेन प्रभृति बड़े बड़े प्रतापी महाराज हुए। उन महाराज के बेटा हुए सुरसेन, सुरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी। इन्हीं आनक दुंदुभी के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नी, जिनमें देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ। 8वां संतान देवकी के कृष्ण हुए। मथुरा के कारागार में कृष्ण का प्रकट हुआ। गोकुल के पालना में झूले, गोकुल में बढ़े, फिर वृंदावन में आकर भगवान कृष्ण ने लीला की। फिर वृंदावन से भगवान मथुरा में आकर कंस का वध किया। कंस के वध करने के बाद भगवान ने जरासंध के संग युद्ध किया। जरासंध के युद्ध से युद्ध करने के बाद भगवान ने सुंदर द्वारकापुरी की निर्माण की। रेवत नाम की राजा की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह कराया। फिर भगवान के लिए भी सुंदर पत्र आया। भगवान कृष्ण का भी विवाह रुक्मणी जी के संग हुए। फिर रुक्मणी जी के गर्भ से पहला पुत्र प्रद्युम्न जी हुए। इस प्रद्युम्न जी के बाद में भगवान का पुत्र प्रद्युम्न का जब तक एक विवाह हुआ, तब तक भगवान ने 16,107 और विवाह कर ली। भगवान कृष्ण के 10, हर पत्नी के 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री। फिर भगवान कृष्ण ने बहुत दिन तक इस धरती पर लीला करके इस तरह धाम से चले गए। हो गया कृष्ण कथा भी, बोलिए राधे राधे। हो गया ने? हाँ। परीक्षित तो चुप हो गए। अरे महाराज, आपने राम कथा में गड़बड़ कर दी, कृष्ण अवतार में भी गड़बड़ कर रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यांचो भयवंशायाणम चरितम परमाद्भुतम तंत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, आपने मुझे सूर्यवंश के वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं के गाथा बड़ा लंबा चौड़ा सुना दिए। किनका बेटा कौन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। किनका बेटा कौन है ये सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मुझे तो उन कृष्ण की पावन चरित्र सुनने की इच्छा है। वो कृष्ण इस संसार में कैसे आए, क्या क्या लीला की,
भगवान श्री कृष्ण की कथा में तो मिठास भरा हुआ है। अरे भगवान कृष्ण की कथा सुनकर भूख प्यास मिट जाते हैं। नहीं खाती दुस्साह छुन्मा त्यक्तोदम पिबाधते पिबंत तन्मुखाम्भोच्युतम हतीरी कथामृतम। भगवान कृष्ण की कथा में रसगुल्ला भरा हुआ है, रस भरी रस भरी। इन कृष्ण की कथा जो एक बार श्रवण कर ले उनका मन तो तृप्त हो जाता है, मिठास हो जाता है। अब ऐसा नहीं सोचना जो आज सबको रस भरी मिलेगा खाने को। एक जगह कथा कर रहे थे, ऐसा ही भुटा जैसा बाजार था। बाजार बड़ी लंबी चौड़ी 2-3 किलोमीटर में, लेकिन कथा में आदमी पहुंचते थे बहुत 350-400। मैंने सोचा जो आज भगवान कृष्ण का जन्म है, आज क्या करूं जो लोग आ जाएंगे ताकि ये पर्दे खुल जाए। मैंने मैक से कह दिया भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए जो भी आएंगे उनको रस भरी मिलेगा। अरे भैया कथा सुनने के लिए तो कोई नहीं आया, लेकिन रस भरी के लिए तो लाइन लग गई। सब सोचे आज तो रस भरी मिलेगा, चलो 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 चलो। एक वो जा करके पहले आगे बैठी, इंतजार कर रही कब रस भरी मिले। अब पंडित जी कथा करते करते तो 8 सवा 8 बजा दिए। रस भरी मिला नहीं तो पीछे जाके बैठ गई। बैठी भी ऐसी जगह जहां कोई ना हो, एकदम शांत में बैठी बैठी वो माता को नींद आ गई। वो कहने लगी आ। वो जो आ की थी उनको लगा कि कहीं ऊपर से तो नहीं रस भरी टपकेगा। वो आ जो की थी तो उधर से भाई खुला रोड था, रोड से एक स्वान भगवान जा रहे थे। स्वान कहते हैं डॉगी को, यानी कुत्ता को। वो कुत्ता ने देखा ये आ क्यों कर रखा है, कहीं इनको प्यास तो नहीं लगी। वो जो माता आ की थी वो कुत्ता जाकर के उनके मुंह में चरणामृत प्रदान कर दिया। चरणामृत प्रदान कर दिया। वो भी बेचारी रसगुल्ला रसभरी के रस समझ करके अंदर गटक गई। जब आंखें खोली तो स्वाद आया। रसभरी तो मीठा होता है, इनमें तो नमक जैसी टेस्ट आ रही है, कैसी रसभरी। तब उनको जाकर के दूसरे ने कहा अगर सोगी तो कथा में मिठास थोड़ी आएगा। कृष्ण की कथा में पूरा मिठास भरा हुआ है, मधुरमय भगवान कृष्ण की चरित्र है। इसीलिए जगत गुरु वल्लभाचार्य ने कहा अदनम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसदम मधुरम। भगवान कृष्ण के तो हर चीज मधुर है। बोलना, चलना, सोना, गाना, नाचना, भगवान की कृष्ण की चरित्र मधुर है। मिठास आता है इसमें, लेकिन प्रेम पूर्वक सुनोगे तब, सो करके सुनोगे तो वही हाल होगा तुम्हारी भी। इसलिए कि कृष्ण की गाथा प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, भगवान के चरित्रों के बारे में प्रश्न करता है, दोनों का कल्याण होता है। आज गदगद हो गए, करे इनमें चिंता नहीं कीजिए, प्रेम पूर्वक सुनाइए। इधर भगवान अवतार कब लेते हैं? जब पाप बढ़ता है। ये पाप के कारण पृथ्वी माता
ब्रह्मा के पास आई। अब ब्रह्मा से कहने लगी अगर ऐसे ही इस धरती पर पाप होते रहे तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने वचन दी चिंता नहीं करो, वो दिन अब दूर नहीं, अब भगवान अवतार लेने वाले हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पाप से बढ़ गया। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर भी मानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हे मां, अब सज्जन प्राणी की पीड़ा कष्ट दूर को हरण करने के लिए भगवान अवतरित होने वाले हैं। वसुदेव साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान वासुदेव का प्रकट वासुदेव के घर में जल्दी होने वाला है, चिंता नहीं कीजिए। नंद बाबा की पत्नी जसोदा के यहां एक कन्या भी जन्म लेगी और अब आपके दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार होंगे, चिंता नहीं कीजिए। बोले ठीक है, क्योंकि कंस का उत्पात बढ़ चुका है, इसलिए भगवान का अवतार होगा। मथुरा में एक राजा है, ध्यान देना, यहीं से कृष्ण की कथा शुरू होती है। मथुरा में एक राजा है जिनका नाम उग्रसेन। राजा उग्रसेन की कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उग्रसेन जी तपस्या की। भगवान की कृपा से उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। जब कोई स्त्री गर्भवती होना तो उनका पूरा शरीर वस्त्र से ढका होना चाहिए। अगर उनका अंग वस्त्र से ढका नहीं है, किसी की नजर अगर उनकी पेट पर पड़ जाए तो जो सोच करके वो आपको पेट को देखेंगे वैसा गुण वैसा स्वभाव उनके पेट में जो बच्चा पल रहे उनका होगा। इसीलिए गर्भवती स्त्री का शरीर पूरा वस्त्र से ढका होना चाहिए। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी तो चली गई जंगल। जंगल में एक राक्षस की नजर पड़ी उग्रसेन की पत्नी की पेट पर। परिणाम क्या हुआ? राक्षस जो उग्रसेन जी की पत्नी को पेट को देखा तो उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से जो संतान का जन्म हुआ वो राक्षस बना, कंस। उग्रसेन तो बड़े प्रसन्न हुए, मेरे घर में पुत्र हुए। ब्राह्मण को बुला करके दान करने लगे। ब्राह्मण ने कहा उग्रसेन जी, आप जिस पुत्र के खुशी में दान पुण्य कर रहे हैं, ये पुत्र आपके वंश को बर्बाद करेगा, विनाश करेगा। उग्रसेन ने सोचा मेरा पुत्र मेरा वंश को विनाश करेगा तो ऐसा पुत्र को क्यों घर में रखूं। अपने पुत्र को ले जाकर जमुना में फेंक दिया। वही कंस को जमुना में फेंक दिया। जमुना में स्नान करने के लिए रोज जाते थे कौन? सुरसेन जी। आज जब सुरसेन जी स्नान करने गए तो देखे जमुना में एक बच्चा बह रहा है। सुरसेन ने उस बच्चा को गोदी में ले लिए और कहा विधाता आज तक एक ही पुत्र दिया था वसुदेव, आज बिना जन्म दिए दूसरा पुत्र मिला है जमुना महारानी की कृपा से। उन पुत्र को पालने लगे। वह बच्चा भरा हुआ, नारद जी ने उनके कानों में गुरु मंत्र दे दी, तुमको जो पाल रहे हैं वो तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता उग्रसेन थे जो तुमको जमुना में फेंक दिया। अब तो ये बालक महादेव की तपस्या की। महादेव ने सुंदर धनुष दिया और कहा हे कंस, नारायण के अलावा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता।
जो ये धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। वो धनुष को लेकर कंस आ गए मथुरा और बड़े बड़े राक्षसों को अपना सेना में भर्ती कर लिए। अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, चाणूर, मुष्टि, केसी, बड़े बड़े सेना को अपने संग में सम्मिलित कर लिया। कंस ने पूरे मथुरा में घोषणा करा दी, आज के बाद कोई देवता का पूजा नहीं करेंगे, देवता का हवन नहीं करेंगे, देवता का नाम नहीं लेंगे। कोई आज से नाम लेगा तो मेरा नाम, पूजा होगी तो मेरा। पूरे मथुरावासी कंस के डर से भयभीत हो गए। नाना उग्रसेन को जेल में बंद कर दिए कंस ने। और जब सब लोग डर गए, जय जयकार करने लगे, तो कंस ने सोचा कुछ अच्छा भी काम करो। देवकी का कन्यादान करा। देवकी का कन्यादान वसुदेव जी के साथ आज कंस करने लगे। अपने हाथों से कन्यादान किया। बहुत धन दिए कंस ने। कन्यादान के बाद अपने ही रथ पर आज देवकी को बिठाकर विदाई कर रहे हैं कंस ने, ताकि लोग ये भी समझे कंस दयालु भी है। लोगों को ये समझाना चाह रहे थे देवकी की कन्यादान करके, तो कंस दयालु भी है, देवकी का कन्यादान किया। भगवान ने सोचा इसका असली चेहरा तो कुछ और ही है, ये सबको बताना पड़ेगा मुझे। तुरंत भगवान ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस सुन, पति परिग्रहीणं कंसमाभास्य शरीरवात् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायम्बसे अभूत्। हे अबूध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तुम इतने भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां संतान, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो ये शब्द सुना कंस, सारा प्रेम जो प्रेम दिखा रहे थे देवकी को, आप तू ससुराल नहीं जा, ये प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार निकाल ली कंस, देवकी की केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा। भैगिनिम हन्तु मारब्धा खग्रपाणी कचे अग्रही। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम 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 राम, अरे ये कंस सचमुच दुष्ट है। 1 मिनट पहले देवकी को पकड़ करके रो रहा था, अब वही कंस देवकी की हत्या करने के लिए तलवार निकाल ली। दुष्टों के प्रीति पानी की लकीर है। 1 मिनट में कंस बदल गया। कृष्ण का ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगा काल। वसुदेव के संग विवाह तो हो गया था देवकी का। वसुदेव तो देवकी के पति थे,
पति का अर्थ होता है पाति रक्षति, जो अपने पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसे पति कहते हैं। वसुदेव जी कंस के हाथ पकड़ लिए, हे भोजराज कंस, ऐसा काम नहीं करो। साकतम भगनी हन्या, अरे वीर, शालिग्न्ये गुणक्षुरैर्भा मोजियस्करा सकतम भगनी हन्यात् इत्यमुत्राह परवनी। आप जैसे वीर एक स्त्री पर हाथ उठाए, ये शोभा नहीं दे रहा है आपका हाथ। अरे महाराज, आप क्यों देवकी को मार रही हो? छोड़ दो, कितना बड़ा आप कलंकित हो जाएंगे। इतने बड़े राजा एक अबला नारी पर हाथ उठाया, ये आप नहीं करें। एका तवानुजा बाला कृपना पुत्रिको मां हंतुम नाहर्षि कल्याणी मिमाम तुम दीने वत्सला। आप तो दयालु हो महाराज, कुछ तो इस बिचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितने कातर हो रही है, कांप रही है, क्या अपराध है देवकी? कंस ने कहा यह सब ठीक है वसुदेव जी, लेकिन ये देवकी मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? अब कब कहां कैसे मरना ये तो सुनिश्चित नहीं, इसलिए मैं इन्हें ही मार दूं। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहजायते अत्यबात सतान तेवा मृत्यु में प्राणिना। महाराज, प्रत्येक प्राणी को मृत्यु अटल है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आप देवकी को मार दोगे तो क्या आप मृत्यु से बच जाएंगे? कदापि नहीं। जिनको मरना है वो मर के रहेगा, मरना तो सबको है महाराज, देवकी को क्यों मार रहे? बोले तो एक काम करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेंगे ना, हे भोजराज कंस, वो मैं आपको दे दूंगा, देवकी को मत मारो। पुत्रान शमरयिष्यै यस्यायतस्य भयमुत्थितम्, देवकी के समस्त पुत्र में आपको सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है ने, जो तुम्हें दिखावे सो करना। कंस की कुछ बात समझ में नहीं आया, बोला एक काम करो, देवकी के गर्भ से जब तक 8 संतान ना हो जाए तब तक दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। दोनों ने जेल में रहना स्वीकार कर लिए। वसुदेव जी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए जेल में भी रहना स्वीकार कर लिए। समय अनुसार मथुरा के कंस के कारागार में देवकी वसुदेव जी बंद हो गए। आज पहला पुत्र हुआ देवकी के गर्भ से, जिनका नाम पड़ा कीर्तिमा। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाय नकदुंदुभि अर्पयामास कुक्षेण शो अनित्रारति विहिला। पहला पुत्र का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से, जिनका नाम पड़ा कीर्ति मां। कंस के दिया बोलो कंस महाराज की। देखो यहां भी कंस के परिवार परिकर सब हैं। कंस महाराज की
देखिए देखिए कितने हो गए। कंस के डर से सब कंस की जय जयकार करने लगे। कीर्तिमान वाला पुत्र हुआ। कंस को दया आ गया, कितना सुंदर ये छोड़ा है, कैसे मारूं? ना ना, इनको ना मारूं। कीर्तिमान प्रथम पुत्र था, छोड़ दिए। प्रतिया तो कुमारोयम, नहीं नहीं, इससे मुझे कोई डर नहीं है, ये बच्चा क्या मुझे मारेगा? ये कहां से मेरा काल होगा? नहीं नहीं, इसको छोड़ दो। कंस ने छोड़ दिया। नारद जी सोचा, अगर ऐसे ही दयालु बन गए कंस, तो भगवान तो कभी अवतार ही नहीं लेंगे। हम लोग जो आशा लगाए हैं बूटा बाजार में भगवान आएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। अब नारद जी ने एक कमल का फूल ली, पहुंच गए, दिखा करके कहने लगे, राजन जरा आप ही बताइए, इन कमल के फूल में 8वीं पंखुड़ी कौन है? अब कंस गिनती कर रहे, इधर से तो ये 8वां, इधर से तो ये 8वां। समझ में नहीं आ रहा कौन 8वां हो जाए, कहां से गिनती करे? मतलब देवता के गिनती उल्टी भी हो सकती है। पहला संतान को भी 8वां बना सकते हैं, इसीलिए मार दिया। कंस ने पहला संतान कीर्तिमान को मार दिया। एक एक करके देवकी के गर्भ में 6 संतान का जन्म हुआ। 6 संतान को कंस ने मार दिया। 7वां शेषावतार लक्ष्मण जी देवकी के घर में प्रवेश किए। भगवान ने सोचा शेष को बचाना है, शेष ही नहीं बचेगा तो पृथ्वी कहां टिकेगा। 7वां संतान को शंकरसन करके योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दी। सबने कहा, अरे भाई 7वां क्या हुआ? कंस ने कहा 7वां क्या हुआ? तभी सेना ने कहा 7वां तो गर्भे में मर गया। बोला अच्छा हुआ गर्भ में मर गया, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब 20,000 सेना लगा दी कंस ने। 8वां आने वाला है, अरे जागे रहना सेना, 8वां होगा कैसा? नारद जी ने कहा 8वां आने वाला है, कैसा होगा? तो काला काला होगा, मुरली वाला। और सामने से अगर कोई काले वस्त्र पहन के कंस के सामने आ जाए, कंस घबरा जाता था, यही मेरा काल है। इतने काले वस्तु से डरने लगे। अब सब देवता भगवान से पुकारने लगे, हे प्रभु आप आओ। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यई सत्यस्य सत्र मित्र सत्या नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। इस संसारिक जीव जब किसी के गर्भ में प्रवेश करता है तो लोग इन गर्भ की निंदा करते हैं, लेकिन भगवान अगर किसी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो देवता स्तुति गाते हैं। उन गर्भ स्तुति को गर्भास्तुति कहते हैं। देवताओं ने बड़ा सुंदर स्तुति गाई है, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर आप आओ। स्वागतम
कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भगवान आपका स्वागत है। आप आओ ना, है करेंगे धीरे धीरे वो महीना आने वाला है। अखार असारम मेघमलारम बरसे जलधारम डम 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 के बादल गरजे। सुंदर बादल की गर्जना शुरू हो गई। आई श्रावण का महीना, धीरे धीरे बारिश हो गई। सावन पर से बादल गरजे। सावन बरसे बादल गरजे। पवन चले पुरवाई। उतरल सावन चढ़लई भादप चहु चहु दिशिका दबरे ललनारे देव की दर्द सोबे आकुल डगर ऋण मांगा बहु है ललनार देव की दर्द सोबिया कुल डगर ऋण मांगा बहु रे। उतरल सावन चढ़लई भादप चहु चहु दिशिका दबरे ललनार देव की दर्द सोबिया कुल ऋण मांगा बहु रे। ललनारे देव की दर्द सोबिया कुल ऋण मांगा बहु
यहाँ कहट रीन पाय बजग, यहाँ कहट रीन पाय बहरी, हरि जी के पाय बरे, ललनार को कुल निकट एक गाम हरे बस डगरी रे, ललना को कुल निकट एक जब जदुनंदन, जब जदुनंदन, जब जदुनंदन जनमल, बंधन खुली गिली रे, ललनार 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 खूजी गेले बज रके बार पहरो, सब सूतल रे, ललनार सूली गेले बज रके पहरू सब सूतल रे। सिर शोभनी ऊपर पीतांबर रे, ललनार से हो देखी देव की देरायल किए विधना देवे केल रे, ललना से हो देखी देव की डेराओल किए विधना देवे केल रे। जूनी कानू जूनी खीजू जूनी पछते में, जूनी पछता बहु रे, जूनी कानू जूनी खीजू जूनी। देवकी और वसुदेव जी कारागार में छथिन,
देवकी स्वप्न में देख रहल छथिन कि आठम पुत्र आबि गेल छथिन, सपना देख रहल छथिन और एहि पुत्र के देख कऽ डर भऽ रहल छनि हुनका कि 7टा संतान के कंस भैया हत्या कऽ देलखिन। एहि आठम के कोन गारंटी छै? सातहि पुत्र दैवादिलनि कंस भैया हरि लेल रे ललना रे आठम कृष्ण अवतार की ठकरो कौन भरोसा कर मेरे सखिया है आठम कृष्ण अवतार की ठकरो कौन भरोसा कर मेरे सूरदास सोहर गाल गाबी के सुनाओल रे ललना रे जुगे जुगे रहू अही बात की नंद घर बाधावा बजे रे ललना रे जुगे जुगे रहू अही बात की नंद घर बाधावा बजे रे ललना रे जुगे जुगे रहू अही बात की नंद घर बाधावा बजे रे ललना रे जुगे जुगे रहू अही बात की नंद घर बाधावा बजे रे उतरल सावन चढ़ल भाद बचहु किसका दबरे ललनर बची दरद साबिया फूल दिन मंगावरे ललनर बची दरद साबिया फूल दिन मंगावरे गगन माता बहुरे गगन मंगावरे। राधे राधे। सावन के महीना धीरे धीरे बारिश चल रही। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं, मां देवकी धर्म की मूर्ति है, धर्मात्मा है, इन लिए देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। मां जसोदा पुण्यात्मा है, पुण्य की देवी, इन्हीं लिए जसोदा के घर में मेरा पालन होगा। लेकिन माता रोहिणी को तो कुछ नहीं मिला। रोहिणी मां मुझे कैसे याद करेगी? इसलिए मैं जन्म लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र में। भगवान उस नक्षत्र को याद कर रहे हैं। धीरे धीरे भादों का महीना आया, नदी नाले पवन देव सब इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे प्रियतम आएंगे। कंस सेना लगा दी सुरक्षा में। भादों के महीना आया,
कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई। अष्टमी का दिन आया, बुधवार रोहिणी नक्षत्र। भगवान का जन्म 12 बजे रात्रि में हुआ था। 12 में अभी पूरे 2 घंटा 3 घंटा 8 मिनट बाकी हैं। कौन कौन चाहते हैं 12 बजे? जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं। ये तो बुढ़ावासी में क्षमता नहीं है 12 बजा ले, 12 बजे तक कथा सुन, क्योंकि आप लोग तो जल्दी सो जाती हो। एक की भी इच्छा नहीं है जो 12 बजे। भगवान 12 बजे प्रकट हुए थे। पूरा 12 सुन करके पूरा पंडाल सन्नाटा छा गया। देखो उदासी आ गई सबके चेहरा पे, मुरझापना आ गया। अगर आप लोग नहीं चाहते हो 12 नहीं बजे तो मैं भी नहीं चाहूंगा, टेंशन नहीं लो। जब तक सुनोगे तब तक ही सुनाऊंगा। सब इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रियतम कब आएंगे। आज और प्रियतम ये बुढ़ावासी 12 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते। अरे प्रियतम ऐसे नहीं आते हैं। प्रियतम को आने पे मुख बंद रहता है। जब शमशान घाट में हम किसी लाश को लेके जाते हैं तो सब कहता है क्या? राम नाम सत्य है। एक नहीं बोलता है उनमें। कौन? जो 4 के कंधे पर सोया रहता है। इस पंडाल में भी अगर जो 4 के कंधे पे सोए होंगे, वो मुंह से कुछ बोलना नहीं, हाथ चलाना नहीं, क्योंकि वो तो 4 के कंधे पे सोया है। इसलिए जो 4 के कंधे पे नहीं सोए हो वो जाग जाओ। ताली बजा करके अपने प्रियतम का इंतजार करो। बुढ़ा में आ जाए और स्वागत करो। ओ प्रियतम प्यारे दरस दिखा एक बार। ओ प्रियतम प्यारे दरस दिखा एक बार। चाहिए नहीं तो 12 बजा दूंगा। सब हाथ पीछे वाले, ना जुबान बंद होना चाहिए किसी का। रात्रि के 12:15 बज गया। अभी 15 मिनट बाकी है। दर्शन के लिए बुढ़ावासी ललायित हो रहे। कब मेरे प्रियतम आ जाए, मेरे श्याम। हे ठाकुर, अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी आओ ना। एक झलक दिखा। ये आंख से आंसू बह रहे हैं। आंखों से आंसू बरस रहे हैं। आंखों से दर्शन को आस छूट रहे हैं। दर्शन में आस छूट रहे हैं। आजा आजा आ जाओ घनश्याम। ओ प्रियतम प्यारे तरस दिखा। प्रियतम प्यारे तरस दिखा।
तरस दिखा एक बार, तरस दिखा एक बार। हे ठाकुर देर ना करो, रात्रि के ठीक 11:55 ही हुआ, 5 मिनट बाकी, बज जाए 12, चाहते हो 12 बज जाए। देखो दाढ़ी वाले बाबा को, दाढ़ी सफेद हो गयो बाबा, अब का लेके जाओगे यहां से? रात्रि के भगवान ने कहा योग माया को, मैं आने वाला हूं, पूरा ब्रजभूमि की कमान अपने हाथों में ले लो। रात्रि के ठीक 11:59 जब सारे सेना जो सुरक्षा के लिए खड़ा थे, वो सब सेना को भगवान ने सुला दिए, सब सेना सो गई। ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान का प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए वो कंस का कारागार मंदिर की तरह चमकने लगा। सुंदर दिव्य झांकी का देवकी ने दर्शन की। तमद्भूतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। देवकी वसुदेव भगवान की सुंदर दिव्य झांकी को निहारी। टमाटर जैसे भगवान के गाल हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। वसुदेव देवकी दोनों गोविंद को प्रणाम किया, स्तुति की। देवकी के आंख से आज आंसू झर रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया है। माता देवकी कहती हैं, रूपम यत्ततत प्राहुरक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सतामात्रम निर्विशेषम निरीशम सतम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपा। हे प्रभु, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि निशब्द से स्तुति करूं, वो शब्द ही नहीं मेरे पास। आज स्वयं भगवान अवतरित होकर आए हैं। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म मेरे पुत्र बनकर आए हैं। मृत्यो मृत्यु ब्याल भीत पलायन लोकान सर्वा निर्भयं नाद्य गच्छत त्वत्पादाम्बजं स्वस्थ से ते मृत्युरस्मादपेति। मैंने संतों के मुंह से सुना कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशा में डोलता है, उसको अभय मिलता है। पर उसको अभय कौन दे? जब आपके चरणों का आश्रय ले ले तो मौत पर भी वो जीव विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा, मां पूर्व जन्म की बातों को याद करो। मनु शंभु मनवंतर में तुम दोनों ने तपस्या की और तुम दोनों ने कही जो आप जैसा पुत्र हमें चाहिए तो कहां से मिलता। जो मुझे एक बार ये कह देना तो प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए, तो एक बार नहीं 3 बार उनका पुत्र बनकर आता हूं मैं। 3 बार उनका पुत्र बनता हूं मैं। पहली बार मैंने तुम्हारा पुत्र प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म लिया, दोबारा मैं बामन के रूप में, आज तीसरे बार आया हूं। माता देवकी कहती हैं, आप पुत्र बनकर थोड़ी आए हैं, आप तो पिता बनकर आए हैं 4 हाथ लेकर के। भगवान ने कहा 4 हाथ इसलिए लेके आया हूं, 2 हाथ वाला जब आता था न तो मामा 2 हाथ वालों को समाप्त कर देता था, इसलिए मैं 4 हाथ लेकर के आए हैं। मामा 2 हाथ चलाएंगे, मैं 4 हाथ चलाऊंगा। बोला नहीं नहीं, बाल रूप धारण कर लो प्रभु। भगवान ने बाल स्वरूप को धारण किया। माँ देवकी हृदय से लगाई। माँ देवकी से भगवान ने कहा, माँ अब मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं रखो, अब मुझे गोकुल पहुंचा दो।
आ जाओ कन्हैया। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा एक कन्या को जन्म दी। वो कन्या को यहां ले लाओ और मुझे गोकुल में छोड़ देना। वसुदेव जी कहते हैं भगवान से, हे सरकार, मैं आपको कैसे लेके जाऊं? मेरे हाथ में तो हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां पड़ी है। भगवान ने कहा, पिताजी, जीव जब मेरा शरण को ग्रहण करता है, जो जीव मेरे शरण में आता है, उनकी सारी हथकड़ी, सारी बंधन, सारे ताले खुल जाते हैं। मेरे आगे कोई ताला चाबी नहीं लगा रहता, सारे ताले खुल जाते हैं। टोकरी में बिठा लिए वसुदेव जी, सिर पर भगवान को धारण करके जा रहे थे तो रास्ते में जमुना जी पड़ा। जमुना जी कहती, आज मेरे प्रियतम जा रहे हैं, मेरे कन्हैया जा रहे हैं, कैसे ना एक झलक अपने प्रियतम को देखूं। भगवान ने कहा, इनको अपना मुंह कैसे दिखाऊं? भगवान ने टोकरी से मुंह बाहर कर दिए, लो देख। जमुना कहती, इतने में नहीं हुआ, अब तो मैं चरण भी धोऊंगी। हाँ, जमुना कहती है, इतने में नहीं हुआ, मैं चरण भी धोऊंगी। भगवान ने सोचा, अब ये चरण कैसे धोगी? जब पापा डूब जाएंगे, पिताजी डूब जाएंगे तब। भगवान ने टोकरी से पैर नीचे गिरा दिए, लो धो। दाढ़ी इतना पानी हो गई। भगवान बोले, अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ। मार्गो ददो सिंधुरीव श्रियः पते। अब घुटना भर पानी हो गया। वसुदेव जी भगवान को लेके चले गए नंद बाबा के यहाँ। नंद रानी सो रही थी। नंद रानी के बगल में एक कन्या थी, पुत्री। उन पुत्री को ले लिए और भगवान कन्हैया को वहां छोड़ दिए। वो कन्या को लेकर के नंद बाबा, वो कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा के कारागार में आए। अपने आप हथकड़ी लगी, बेरियां लग गई, क्योंकि वो कन्या माया था। देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। चिल्लाने लगी वो कन्या जोर जोर से। जो सेना सोए थे जग गए। कंस आया, अरे का हो? कहा बेटी हुई है। कंस तो उदास हो गया। देखो, मेरे डर से देवता भी डरते हैं। होना था बेटा, हो लिया बेटी। देवता भी इस कंस से डरता है। कंस ने उन कन्या को पैर पकड़ के पत्थर की शिला पे पटक दिया। वो कन्या उड़कर आकाश में गई, 8 भुजा धारण करके, और कहती हैं, किम मया हतया मंद जात खलु तवांत के यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणा था। अरे मूर्ख, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला, तुझे मारने वाला। उधर जाइए, उधर जाइए। तुझे मारने वाला इस संसार में आ गया है। तुझे मारने वाला इस संसार में आ गया। वही कन्या जाकर नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा। वही कन्या जो यशोदा के गर्भ से जन्म ली, विद्यनाचल निवासिनी, विद्यवासिनी, विद्यनाचल में जाके वास की। बोलिए विद्यवासिनी भगवती की। अरे बाबा, आप सीधा चले जाओ, थोड़ा भगवान को सबको दर्शन करा दो, पब्लिक में जाइए। आप भैया मथुरा के लीला को यहीं पे विश्राम करें। हम गोकुल में जा रहे हैं। गोकुल की लीला सुनो।
गोकुल में का भयो है, गोकुल में ना उत्सव मनायो है, अब यो भुटहा बाजार नहीं रहो, यो भुटहा बाजार तो भैया गोकुल धाम बन गयो है। आज पशुपति जी को कुटिया नंद महल बन गयो है। सुनो गौर से, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के लाला नहीं भयो। नंद बाबा 75 वर्ष के है गयो, लेकिन लाला नहीं भयो। एक दिन नंद बाबा के भाई उपनंद के यहां ब्राह्मण सब जिम्बे को आयो। नंद बाबा प्रणाम करवे को जब गयो ना, तो सांडिल मुनि ने आशीर्वाद दियो, पुत्रवान भव। जसोदा कहने लगी, बाबा या उम्र में पुत्रवान हो के आशीर्वाद दे रहे हो, अब का होएगो, अभी तक ना भयो तो अब का पुत्र हो जाएगो। आप जाओ, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, पुत्र तो अवश्य ही होगा। अब रात्रि में कब वसुदेव जी अदला बदली कर लिए, हुआ तो था पुत्री, लेकिन कब बदली हो गई नंदरानी को भी पता ना है। जब नंदरानी गर्भवती थी ना, तो नंद बाबा की बहन, 2 बहन थी, एक नंदा एक सुनंदा। सुनंदा 6 महीना पहले आ गई। अगर मेरी भोजाई को छोड़ा होगा ना, तो भोजाई के गले में जो 9 लखा हार है वो मैं ले लूंगी। अब रोज नंदरानी को सुनंदा सुलाती थी, उठाती थी, खिलाती थी। आज कब अदला बदली है गो, सुनंदा को भी पता नहीं। सुनंदा जब आज घर में गई तो देखी का नंदरानी के बगल में लाला लेटो है। सुनंदा सोची पहले देख लूं लाला है कि लाली, लड़का हुआ है कि लड़की, पर ही देख लूं, कहीं लड़की ना होगी। अगर लड़की हुई होगी तो 9 लखा हार नहीं मिलेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, लाली ना, लाला भयो है। सुनंदा थाली लियो हाथ में, एक डंटा लियो साथ में, और दौड़ लग गयो कहां, गौशाला पे। गौशाला पे कौन है, नंद बाबा। गौशाला पे नंद बाबा मंत्र जप रहे हैं माला पर। मंत्र क्या पढ़ रहे हैं, 75 बरस के है गयो, लाला नहीं भयो। ये मंत्र है, 75 के है गयो, लाला नहीं भयो। ये मंत्र जाप चल रहा है। इतने में सुनंदा थाली पीटवे लग गो। अरे अरे सुन, बधाई हो भैया, बधाई हो बहन। काहे की बधाई दे रही है सुनंदा? नंद बाबा से कहते हैं, भैया पहले मुझे बताओ, मुझे क्या दियोगो, पहले मुझे बताओ ने मुझे आप क्या दोगे। नंद बाबा कहते हैं, बहन तुम जो बोलोगी वो दूंगो, बता तो सही कहा भयो। सुनंदा कहती हैं, भैया आपने जो व्रत कियो, आपने जो दान कियो, आपने जो अनुष्ठान कियो, आज तो सगरी सुफल है गयो। आपको घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म भयो है। का लाला भयो है? हाँ जी लाला। अब तो नंद बाबा जो 75 के थे वो 17 जैसे हो गए। उछल गए खुशी के मारे, चले गए जमुना में, 108 डुबकी लगायो। 108 डुबकी लगा के नंद बाबा स्नान कियो। फिर पीला पीताम्बरी पहन लियो, पीला बगलबंदी, पीला पटका डारियो, पीला पटका डारियो, और सिर पर पगड़ी, पीलो पगड़ी डाल लियो, माथों पर पीलो चंदन। अरे छोरा पीला चंदन लगाई नो, काय काय हो लगाओ माथों पे पीलो चंदन। नंद बाबा
और आंखन में नंद बाबा काजल लगायो। हमारे बाबा तो कल ही लगाई लियो। नंद बाबा लाला को जन्म के खुशी में काजल लगायो। हमारे राम कुमार बाबा कल ही लगाए, एक दिन पहले आंखन में काजल लगायो है नंद बाबा। और मुच्छर वाले बाबा, नंद बाबा के बड़े बड़े मूछ थे, मूछ पे तौते में लगो और कबे लगो, रे छोड़ा रे नेक दर्पण दियो, मैं कैसे दिखूं। छोरा ये बालकन जैसे अगत्ती, छोरा बोलवे लगो, छोरा बोलवे लगो, बाबा आप तो पूरे दुल्हो जैसे लग रहे हो। नंद बाबा कहने लगे, आज न सजूंगो तो कब सजूंगो, आज तो सजना पड़ोगो, क्योंकि आज तो 75 वर्ष की उम्र में लाला भयो। नंद बाबा ने 108 ब्राह्मण को बुलायो है। बाचित्वा स्वयस्तयननम जात कर्मात्मा जस्वै कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चन तथा। 108 ब्राह्मण स्वास्थ्य वाचन कियो है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। 108 ब्राह्मण आकर के स्वास्थ्य वाचन कियो, लाला को जात कर्म कियो। ब्राह्मण ने जय जयकार करके लाला को आशीर्वाद दियो। सबसे पहले ब्राह्मण आकर के आशीर्वाद दियो और ब्राह्मण देवता लाला को ने फूल चढ़ाई दो, आशीर्वाद दियो। और उनको पता नंद रानी पूरे समाचार फैल गो। सब ब्रज की गोपी आज सज रही हैं। गोप्या समिष्ट मणिकुंडल निष्कटिष्टंबरा पतिस्काचुतमाल्य वर्षा नंदालयम सपया ब्रजत विरोज जुब्बलोल कुंडल पयोधर सोवा। जितने ब्रज की गोपी हैं, ध्यान देना, जितनी ब्रज की गोपियां हैं आज तो सबने श्रृंगार कियो। सबने आज ब्रज गोपी 84 गज के लहंगा पहने, फरिया उड़ी है, सुंदर। सब आज ध्यान देना, आज सभी माता सजी हैं, सभी बहन सजी हैं, सभी वृद्ध माताएं सजी हैं। आज जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं, वो माता भी 16 तरह के श्रृंगार की। एक भी दांत नहीं, बाल सफेद, लेकिन सज रही हैं 16 श्रृंगार करके। वो वृद्ध माता के श्रृंगार करने में थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हुई? जो चीज होठ में लगाना चाहिए वो वृद्ध माता उनको आंखन में लगा लियो। जो चीज होठ में लगाना चाहिए दिखाई कम दे रही, उनको आंख में लगा लियो, और जो आंख में लगाना चाहिए उनको होठ में लगा लियो। अरे आज तो खुशी के समाचार हैं, सब सज धज के आ रही हैं। आज कन्हैया के नाम से बालक वृद्ध नर नारी सब सजी हैं। मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, और बड़ा सुंदर भगवान को नंद महोत्सव मनाया जा रहे हो हैं। बोलिए नंद के लाला की। हमारे जजमान जी 3 दिन से कछु ना बोलो पंडित जी, आज फटाफट कुर्ता के जेबी नेक ढीला कर ले बाबा। सब कलाकार को आज देवन परी माल बधाए, फटाफट लेके आई 2000। नेपाल में 2000 न चलेगा,
फटाफट 5,000 रुपया बधाई में चढ़ाई। पशुपति जी, उनके पुत्र बैजू जी, वीरेंद्र जी, और एक छोरा का क्या नाम है भैया, प्रदीप जी, आज सब एक एक करके बधाई लेके आएंगे। और जिन माता को भगवान को निछावर बधाई करना हो, एक एक करके आएंगे। जो वस्त्र भगवान के लिए लाए हैं वो आकर वस्त्र अर्पण करेंगे। 2 भजनों के माध्यम से हम लोग बधाई का आनंद लेंगे, चॉकलेट बिस्कुट लुटेंगे, आरती करके अपने अपने घर जाएंगे। आ जाओ। बड़े भगवान प्रसन्न है, देखो ये बुढ़ा बाजार में आके भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। जजमान जी लेके आइए। हाँ हाँ। और आज भगवान को जन्म महोत्सव हुआ। आज जिनको जिनको नृत्य करना है वो कर सकती हैं, शर्म करने की बात ना है भैया। जो कि वो शर्म हुआ को फूट जाए करम, क्योंकि छोरा की शादी में, छोरी की शादी में ऐसी नाच नाचती है मेरी माता बहन, तो उनकी वस्त्र की भी कहीं होश ना रहे। जेठान बड़े छोटे के हिसाब भी ना देखे, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, ऐसे नृत्य करती हैं। वही कथा में ऐसी शर्म लगती है उनकी मैया मर जाए, ऐसी शर्म। इसलिए आज ना शर्म करना है, आज तो सबको नाचना है, क्योंकि आज मेरो परमानंद को प्रकट उत्सव हुआ है। बधाई है, बधाई है। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ, बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को, हे यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल, बधाई सारी भगता माँ। आज ये आंगन धन्य हुए हैं, आज ये आंगन धन्य हुए हैं। कृष्ण कन्हैया जन। यार मॉनिटर में आवाज दो ना, मॉनिटर कहाँ बज रहा है? आज ये, हेलो, इधर अभी नहीं हो रहा है, उधर इधर नहीं। हेलो हेलो, देखो
हेलो हेलो आज ये आंगन धन्य हुआ है। हेलो आज ये आंगन धन्य हुआ है। कृष्ण कन्हैया जन्म लियो है। कृष्ण कन्हैया आज ये आंगन धन्य हुआ है। कृष्ण कन्हैया जन्म लियो है। कृष्ण कन्हैया जन्म लियो है। बाजे रे बाजे रे बाजे 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 रे बाजे रे देखो थाल बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। खुशखबरी ये शबन सुनावा। खुशखबरी ये शबन सुनावा। नाच गाओ मौज मनाओ। नाच गाओ मौज मनाओ। खुशखबरी ये शब को सुनाओ। झूमो नाचो मौज मनाओ। नाचो रे नाचो रे नाचो 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 हे नाचो रे देता। नाचो रे देता। बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। महल में अंगना अंगना में पलना। महल में अंगना अंगना में पलना। पलना में झूल रहे यशोदा के ललना। पलना में झूल रहे यशोदा के ललना। नजरी उतारे बार बार। नजरी उतारे बार बार। बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। यशोदा माँ को हुआ नंदलाल बधाई सारी भगता माँ। वीरेंद्र जी बधाई देने के लिए आ जाएं। सब परिवार बधाई देने के लिए आए। और आप सब भी आए। कैमरा वाला भैया थोड़ा इधर दिखाइए जजमान जी को। ये कैमरा बदल हम बदल दे। मुकेश
तीनों भाई आइए, एक एक करके सभी को बधाई दीजिए। और आप सब भी आ सकते हैं जिनको देना हो बधाई। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मेवा का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। ऐसे नहीं, सबको हाथ ऊपर करिए, सबको हाथ ऊपर करिए, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। इसको चखेगा शाम तो। और कहना क्या है, हम लोग बच्चों का क्या मनाते हैं घर में? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना। कैसे मनाते हैं? ऐसे ही गुमसुम मनाते हैं बच्चों का हैप्पी बर्थडे। सब मिलकर हाथ बजा करके, हाथ से ताली बजाते हुए कहेंगे, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मेवा का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो। हाँ, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से, हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मेवा का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। मंच पे नहीं चलते कोई मंच। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, हाँ भादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप रहूं, लेकिन ऐसे नहीं, मंच पे नहीं आई, बच्चा सब मंच पे नहीं आई। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मेवा का एक केक मंगाया